Hello, Assalamu alaikum, Khadir Nazan. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप ना ठीक हूँ। हसीन लग रही हैं आप, यकीन जानिए। क्यों? बस मुझे बहुत अच्छी क्यों? आप ये नॉट दैट कि आप वैसे अच्छी नहीं हाँ लगती, हाँ, लेकिन आज जो आपके कपड़े हैं, जो लुक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया बहुत प्यारी आपका। लग रही है। लोगों के कहने पे ऐसे लग मैंने रहा है रिवर्स कर रही हैं आप, रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स गियर लगा दिया था आपने। यकीन करें क्या ऐसी वजह आमना नहीं ये? नहीं ऐसी आमना इसका जवाब दे, हमें अवाम जानना चाहती है क्या वजह है। कंपनी बहुत जवान है यार मेरी ओके। कंपनी बहुत जवान है मेरी जिंदगी में। ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा लोगों ने इतना प्यार भेजा थी, तारीफ की कि आमना पुट हर हेयर अप आफ्टर, पता नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाजंट द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा दोबारा बाल बांध दिए जाएं। बालों के अलावा भी द शर्ट द कलर्स रियली थैंक यू नाइस। थैंक यू। आई आई एक्चुअली होप इट कम्स नाइस ऑन कैमरा एज़ वेल। अगर लाइटिंग वैसी ही रही जैसी रोज हो रही है आजकल तो फिर अच्छा ही होगा। पिछली लाइटिंग से आप खुश नहीं थे? आप वाली साइड नहीं थी सही। क्यों, क्या हुआ था मुझे जी? ऐसे ग्रीनिश टिंट आ रहा था मुझे, आई डोंट अच्छा, नो व्हाई। नजर लग गई। नहीं नहीं, ठीक थी, काफी देर तक थी। लाइटिंग अच्छी हमारी चल रही थी, अच्छी तो चल रही अच्छी है, चल रही थी। अच्छी चली। तो नहीं, मैंने ये लास्ट टाइम ईयर ही पता चल गया था कि दिस कलर एक्चुअली सूट्स मी। ब्लू सूट यू? ब्लू सूट, दिस शेड ऑफ ब्लू ये सूट्स आपको मी। अब पता चला इतने से? दिस शेड ऑफ ब्लू सूट्स मी 2-3 साल पहले पता चल गया था, लेकिन क्योंकि मौसम जरा सा बदल गया है, मौसम बदला है, थोड़ा सा बदला है, मौसम बदला है, लोग खांस वांस रहे हैं। लोग हंस रहे हैं, वो तो खैर चल रहा है। बाय द वे एवरीबॉडी प्लीज बी केयरफुल बिकॉज बहुत बुरे किस्म के वायरल्स चल रहे हैं पोस्ट मॉनसून। पोस्ट मानसून। और या बट बात क्या मैं कर रही थी? आप कह रही थी ये रंग आपको 2 साल पहले पता लगा ये? नहीं नहीं, मैं कही थी मौसम बदल गया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि हर साल सारे कपड़े रिसाइकिल करती हूँ, एक दफ़ा आई रीवेयर अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, मैं कहा सिल्क अब शुरू किए जाए कम से कम घर बैठ के। क्या बात है, हाँ, क्या बात। मैं तंग आ गई हूँ लॉन्स पहन पहन के। हम ना आपकी बात ही अलग है। हाँ, मैं तो कहता हूँ आपकी बात अलग है, आपकी बात। सोई क्या भी हम ना। क्या अब बात मुझे है, ऑफ कैमरा कह रहे थे हम सोई भी लग रही है, हकीकत है ये। क्या और बात। किसी मगर जाग जाऊंगी मैं। यार वो अलग चीज है, खूबसूरत हाँ लगना। नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं, कंपेयर नहीं कर रही ये मैं। मैंने आपने क्या कहा बात नहीं की? नहीं, उसको उसकी उसमें कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही, वैसे मैं कह रही हूँ कि यार मैं हमारे व्यूअर्स के शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत लोगों के मैसेजेस आए जी। जब से हमने बात की है कि मैं आ रहा हूँ ह्यूस्टन और एलए और सैन फ्रांसिस्को। सो मेनी पीपल रीच आउट, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ से अभी नहीं हो पाई, बट मैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं मीट एंड ग्रीट का। सो मैं अभी नहीं कुछ इस तरह एज सच कमिट कर सकता। अगर आप ह्यूस्टन में हैं तो आप अगर हम अवार्ड्स पे आ रहे हैं तो आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। आई एम नॉट देयर फॉर मैनी डेज, मैं 2 दिन ही हूँ ह्यूस्टन में, बट आई ट्राई जिससे मुलाकात हो सके। अगर आप हम अवार्ड्स पे आ रहे हैं तो ज़बरदस्त, उसके बाद फिर बाकी देख लेंगे। आप मुझे डीएम कर दिएगा जिस You're जिस definitely going for the Hum Awards. इंशाल्लाह। Who are you excited to meet at the Hum Awards? व्हाट डू यू मीन? इतने सारे स्टार्स होंगे। एवरीबडी, Who in particular? एवरीबडी। अच्छा, क्यों? वैसे ही क्यों क्यों कर रही है? मुझे पता था इनके पास जवाब नहीं होगा इस बात का। क्यों? I just wanted to see that face. वाई? I knew it. Anyway, ये जा रहे हैं ह्यूस्टन, लेकिन इस हफ्ते वीकेंड पे जो दुबई में रहने वाले लोग हैं, I will be at the Boulevard on the 27th between 3 to 5. आपका मीट एंड ग्रीट का I would love हो to गया meet you. फिक्स? हाँ, 3 to 5 at the exhibition. उधर ही मिल रही हैं आप, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं दुबई? नहीं, क्या मतलब आप 2 घंटों के लिए एक है ना, मैं जब होंगी, और I believe that a lot of people are already coming for the exhibition, so it'll be nice to meet everybody there. And the exhibition people have also very kindly said that we'll provide you a corner if you want to meet people. So 3 to 5 at the Boulevard 1 exhibition at the Skyview Address Hotel on the 27th, which is Saturday. ठीक है, अच्छा हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइस, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अगर आप एमिरेट्स में काम करते हैं तो मुझे डीएम करें, मेरा मसला नहीं हल हो पा क्या रहा जा है। रहे हैं आप एमिरेट्स से? यार मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहे दुबई ह्यूस्टन लेग को अपग्रेड करने में। वो चाह रहे हैं कि आप पूरी जर्नी अपग्रेड करें कराची से। कितनी दफा आपको समझाया कि यहाँ से नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपको दुबई से वो करना कराची पड़ेगा। से दुबई वाली जो जर्नी है वो 4 times इज मोर एक्सपेंसिव, ऐसा सवा ही है, घंटे 1.5 घंटा ऐसा ही है। देन द दुबई ऑनवर्ड्स वाली। तो मैं क्यों 1.5 घंटे के लिए हो? मगर कोई भी नहीं लेता यहाँ से, सब ये दुबई से लेते हैं और वहाँ जाके अपग्रेड हो जाएंगे मुझे आप। मिले हैं इतनी बार ऑप्शन, पहले ईमेल आ जाती है। ट्राई को चेंज पॉलिसी हो आई डोंट नो, सो आई एम ट्राइंग, क्योंकि लास्ट मिनट अगर वेट किया तो फिर ना मिला, फिर मैं फिर आप अपनी बिजनेस क्लास में से पिक्चर लगाएंगे किस में से? एमिरेट्स जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे बिजनेस क्लास। पता नहीं, सोचा नहीं मैंने।
मैं कोई जिंदगी में पहली बार तो नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ बिजनेस कितना क्लास। बुरा लगा है अल्लाह, मतलब कितना बुरा मैंने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह several times before also I've traveled in business class. मतलब आई डोंट नो, मैंने शायद पहले भी लगाई है, पोस्ट नहीं लगाया ऐसे अलग से बैठ के कि अच्छा हो। ऐसे करके एमरेट्स बिजनेस क्लास। नहीं अगर कोई आई डोंट नो मैन, इतना मैंने सोचा नहीं इस बारे में। लगाऊंगा, चले हाँ लगाऊंगा लगाऊंगा। सोलो नहीं लगाऊंगा कि मैं बैठा हूँ, ऐसे कोई वो कोई मिल जाए साथ तो। स्लाइडर पोस्ट लगा दिया या कोई मिल गया जहाज में तो शायद। अच्छा मैंने कहा शायद कोई मिल जाए कोई जहाज में, उसके साथ लगा लूंगा। आई नो एटलीस्ट वन पर्सन हु इज हाँ ऑन द सेम फ्लाइट एज यू। एटलीस्ट वन। ओके आई एम श्योर और भी होंगे और शायद ना भी हो। लेट्स सी। मुझे ख्याल आया यार, क्या ख्याल आया? मुझे कल आप देखिए आप कितने मेरे ख्यालों में रहते हैं कि आप मुझे ख्याल में आए कि आपने किस दिन ट्रैवल करना है? 10th इंशाल्लाह। 10th इंशाल्लाह। और तमाशा के फिनाले कब है? मैं मुझे पता क्यों। weren't you timing it with that? हाँ क्यों? What if it's postponed? What? The tamasha finale. So Aren't you like doing episodes of Buzz like after every elimination and everything? So I'm assuming that you'd be doing something. we'll see इंशाल्लाह। मुझे तब ख्याल आया कि ये तो कर रहे हैं हर हफ्ते, ये एलिमिनेशन होती है और बस की एपिसोड होती है, तो ऑब्वियसली व्हाट इफ इट्स लाइक पोस्टपोन्ड एंड क्या बात है आमना, कैसा आपको ख्याल आया बैठे बैठे? ऐसा नहीं होगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कुछ सोच समझ के किया होगा जो भी किया होगा, कुछ सोचा होगा ना इस बारे में। आपको ये ख्याल आया तो ये ख्याल और भी लोगों को आया होगा, मुझे भी आया होगा, सोचा होगा कुछ इस बारे में। बताऊंगा आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। ऑफ कैमरा हम ना आपको बता दूंगा, ठीक है? कोई और खबर है आपके पास देने के लिए? मेरे पास खबर क्योंकि हम हॉट बाइट्स नहीं इस हफ्ते करेंगे। क्यों? I won't be here on Friday. Oh, when are you going? Friday. Friday morning 12 बजे वाली फ्लाइट पे जानी, 12:30 12:15। Unless कि आप सुबह 8 बजे करना चाहें तो I'll be available. नहीं आप करें यार, आपका यार ट्रैवलिंग बात यही, पहली दफा जिंदगी में मैं ये कह सकती हूँ कि आप तो शायद पहुंच जाएं, अली नहीं पहुंचेगा। अली नहीं पहुंचेगा। अली नहीं पहुंचेगा। हमारी टीम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अब आप फ्रीक्वेंटली एक नाम सुना करेंगे अली का। पहले आप शाज सुनते थे। पहले आप शाज सुनते थे, शाज इज नो मोर विद अस। शाहरुख सुनते थे। शाज इज नो मोर विद अस, ही इज प्रीटी मच अराउंड। May Allah bless him. ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं क्या हो। May Allah bless him. Wish him lots of luck, yeah. Good luck, sending him love. लेकिन अब हमारी जिंदगी में आ गए अली, जिनको हमने तारीफ करके मेरे और आमना दोनों ने अप्रूव कर दिया है। अली का एक मसला है, अली का मसला एक ही और वो है वक्त। आप ही के छोटे भाई हैं अली वैसे। तो मेरे में क्या तोहमत लगा? टैलेंट है लेकिन लेट। मैं तो कभी लेट नहीं हुआ। आप कभी अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है, लेकिन मैं लेट तो कभी नहीं हुआ। 15-20 मिनट को तो आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड पे लेट ही नहीं समझते ना। मैं जब टाइम पे आऊँ, तारीख गवाए कोई भी नहीं होता सिवाय मेरे। आप तो रिकॉर्डिंग जब शुरू हो, एक बंदा डेडिकेटेड है आमना जी को बुलाने के लिए, आमना जी आ जाए जब सब नहीं, मैं क्या करूं यहाँ आके बैठ के आपका वेट करूं? 15-20 मिनट तो वेट करना पड़ता है। फिर अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं सबको ग्रुप को, जस्ट टेल मी व्हेन हसन इज हियर, आई एम रेडी इन माय रूम। उधर भी तो बैठी होती हूँ, तो इधर बैठ जाए। इधर कुछ मैं और भी काम कर सकती हूँ ना, स्पेंड टाइम। इधर आपको कौन रोक रहा है कोई काम करने से? आपका घर है, ये भी आपका घर है, वो भी आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आप लोग कैसे, सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में, फिट हैं? हमारे लिए कोई खिदमत तो जरूर बताइएगा, बात करनी चाहिए अपने व्यूअर से। ओ बड़ी अजीब बात हुई है। थैंक यू। किस बात की? आपने वो कटा दिया। क्या? जमीन आसमान वाला ड्रामा। हाँ, लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई है, हमने इस हफ्ते प्लेबैक नहीं किया, किसी ने बोला नहीं प्लेबैक कहाँ है। Nobody cares. You guys really don't care about playback. तो एक बंदे ने नहीं कहा, एक दो ने कहा था। नहीं, लेकिन वो आज आना था ट्यूसडे को, तो आज शायद आए हो मैसेजेस कि प्लेबैक नहीं आएंगे। इस वीडियो पे लोग कहेंगे। हाँ, इसी वीडियो पे कहेंगे। तो हम आपको प्लेबैक देंगे, हम देंगे ये वाला प्लेबैक। हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आमना उस दिन कहीं जा रही थी, आमना के शेड्यूल पे हम लोग चलते हैं। आमना ने कहा मैं आज नहीं रिकॉर्ड। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग जो 1.5 घंटा लेट शुरू की, वो अली का कसूर है। तो हमने प्लेबैक हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। मैंने 21-22 थी आई थिंक, हमने एपिसोड देखी हुई है। अभी आप अभी कर लें, बेशक मैं कर सकती हूँ। आई वॉच द एपिसोड्स। इट वाज एपिसोड, देखें इतनी देर पहले देखा था, 21 और 22। और चलो ठीक है। और मैंने ये भी लिखा हुआ था 21 और 22 यकीन का सफर, और उसकी टोटल एपिसोड हैं 29, और प्यारे अफजल के एपिसोड हैं 37। तो मैंने ये कहा था कि आप ज्यादा देखें प्यारे अफजल की एपिसोड, ताकि एट पार दोनों खत्म हो जाएं। एक काम करते हैं, आज हम प्लेबैक रिकॉर्ड इसी रिव्यू में हम यकीन का सफर और प्यारे अफजल की भी बात कर लेते हैं। देखी हुई है ना हमने एपिसोड्स,
10 मिनट ही लगेंगे ना, कितनी लंबी बात करनी होगी आपको? आइडियली इतने ही लगने चाहिए। हाँ, तो हम ये दोनों ड्रामों को भी आज रिव्यू करेंगे। तो आज वेंसडे को आपको प्लेबैक भी मिल गया है। जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ये प्लेबैक नहीं मिला क्योंकि उनके साथ हम लाइव कर चुके हैं ऑलरेडी। संडे को मैं और आमना लाइव गए थे, तो दोनों का दोनों काम हो गए। मेंबर्स के साथ लाइव हो गया और प्लेबैक आज मेंबर्स को भी मिल जाएगा और नॉन मेंबर्स को भी मिल जाएगा। ये देखें कितना अच्छा बैलेंस लेके चल रहे हैं आमना और हसन। तो आप कहीं जाइएगा मत, इसका मतलब है इंट्रो को फिर यहीं पे रैप अप करते हैं, बिकॉज आज हमारे पास होगा प्लेबैक एपिसोड्स नंबर 21 and 22 of यकीन का सफर एंड प्यारे अफजल। we'll have तमाशा की just one episode or two and we'll have of course मैं मंटो नहीं हूं की 2 किस्तें। मैं जमीन तो आसमान को हमने कटा दिया है, हमारे पास एनिश की 2 किस्तें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ख्वातीनो हज़रात, आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, ट्रेन जी चलाएं। हसन, कहाँ से आप चलना प्यारे चाहेंगे? अफजल के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं प्यारे अफजल के बारे में कहना चाहूंगी कि लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया। लगा ही रहा ये 2 किस्सों में। मैंने कहा यार ये वो वक्त है जब आप यू कुड रेफरेंस बॉलीवुड इन अ पाकिस्तानी ड्रामा व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग। जाने वो कैसे लोग थे, वो कैसे लोग थे जिनके जिनके लेकिन प्यार को प्यार मिला। वो तो साहिर लुधियानवी साहब का जरूर कलाम है, साहिर लुधियानवी उनकी साहब का शायरी। कलाम है, लेकिन धुन जो है वो इंडियन फिल्म की ही है, वो जो म्यूजिक है। हाँ, तो नहीं धुन फर्क कर दिया ना उन्होंने थोड़ा सा। नहीं वही है, टुन 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 टुन। वो बीच में उन्होंने और डाल दिए हैं, लेकिन एसेंशियली वही है। गुरु दत्त की फिल्म है, बड़ी खूबसूरत। एनीवे, तो वो अब उन्होंने रामलीला भी डाल दी। रामलीला लग गया। ये तो हो नहीं सकता कि तुम यहाँ रामलीला के गाने गाओ और उससे फोन पर बात ना करो। हाँ, नहीं ये तो रेफरेंसेस पहले भी आए हैं, बॉलीवुड के रेफरेंसेस अब नहीं आते ना, मैं ये हाँ, कह रही हूँ कि अब वक्त बदल प्यारे गया अफजल है। में तो आ रहे हैं। प्यारे अफजल में आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, अब नहीं, अब के ड्रामे में नहीं आ सकते। तो हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। आपका ये टेक अवे था 2 मेरा ये टेक अवे था 2 किस्तों में, और मेरा टेक ये था कि वो वापस आ गया। I really don't know how they're going to take this from episode 22 to 37। 15 और किस्तें हो। मेरे हिसाब से तो कहानी किस्म की, मतलब क्या रहता है कहानी में, खैर रहता तो है। ये भी टेक था कि ओके हाउ सीरियस इज लुबना अबाउट अफजल। बेसिकली 2 किस्तों में तो मैं यही सोचता यही था आप सोचते थे कि हाउ सीरियस इज लुबना, कि यार ये तंग कर रही है अपनी बहन को, उससे उगलवाने के उगलवाना लिए, चाह रही है। या ये असल में कह रही है। तो मेरी छठी हिस्स तो ये कह रही है कि तंग कर रही है अपनी बहन। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि शी इज एक्चुअली शी हैज ऑलवेज लाइक्ड अफजल, ऑलवेज, नॉट जस्ट नाउ। लेकिन एकदम उसका जो जज्बा वो अब निकला है, इरिटेट हो रही है ना बहन से कि ये एडमिट क्यों नहीं कर रही कि इसको प्यार है। वो नहीं उससे तो annoy मैं हो अगर रही वो है। हमेशा से उसको पसंद करती थी, लेकिन अब वो जितना पैशन के साथ पसंद कर रही है उसमें मुझे फर्क नजर आता है। मोहब्बत में कोई लिमिट तो होती नहीं है, बात कहीं भी पहुंच सकती है। फर्क एकदम वो बहुत ज्यादा जज्बाती होगी अफजल को लेके। इसीलिए है ना, क्योंकि पहले वो अपना मार रही थी एक्सप्रेशन बिकॉज शी थॉट हर सिस्टर ही लाइक्ड हर सिस्टर। आई डोंट नो व्हाई, डजंट मेक सेंस। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रिटेंड कर रही है, प्रोबेबली अपनी बहन को तंग करने के लिए, बहन से उगलवाने के लिए कर रही है। एंड लुबना इज अ दिखाया गया जो किरदार बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है लुबना। अच्छा, the thing about प्यारे अफजल is, to be very honest, it's not a, for me it's not a great watch. I'm really sorry. क्या? It's not. It's not a great watch altogether? It's not a classic watch. अगर आप आजकल के दौर में देख रही होती तो आप क्या कहते? मैं ना देख पाती। मैं इसलिए ना देख पाती, मैं आपको बताती हूँ। उस वक्त जब लोगों ने देखा कि सन की ये रिलीज है, हमजा अली अब्बासी, ठीक है, आयजा हमजा अली खान, हाँ हाँ ठीक सना है, जावेद, आप lovely, they are the strong खलील parts, रहमान which is कंवर, why we're watching it. नदीम बेग। आप कहती मैंने देखना ही नहीं। नहीं, मैं देख कहती कि सुन मेरे दिल आप देखती रही हैं। रोस्ट किया ना सुन मेरे दिल को आपने देख के, आपने सुन मेरे दिल को देख के रोस्ट किया है। मैं ये कह रही हूँ कि जो कहानी है वो आज से जितने साल पहले ये कहानी आपने देखी थी टीवी पे, आई थिंक 2013-14 13-14, 12 साल पहले, 12 साल पहले, चलो ठीक है, आपको लगता है आपने इतना ज़्यादा KRQ की राइटिंग नहीं देखी थी, आपने हमजा को भी नहीं इतना देखा था, ना ही सना को, ना ही आयजा को। एक चीज़ आप नहीं लगती थी उस वक्त, अच्छी लगी। कहानी भी बुरी, मैं कहीं से भी नहीं, कहीं से मैं ये नहीं कह रही कि बुरी है। आज के ज़माने में ये सारा मुझे ऑब्सोलीट लगता है। इट्स नॉट क्लासिक। somehow the way the story is evolving, the entire track of ये एक बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक मौलवी का बेटा with some bad habits, then he moves to the,
I mean, it's just not. It doesn't click. अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, there is nothing wrong with it. No, absolutely. बिकॉज हर दौर के हिसाब से चीजें बनती हैं. No, it's stretched. और उस दौर के हिसाब से जैसे फिल्में भी एक टाइम पे एक तरह की बनती थी, ड्रामे भी एक टाइम पे एक तरह के बनते थे. आजकल के दौर में जो ड्रामे बन रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद हम उनसे उतना रिलेट ना कर सकें, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. सवाल ये पैदा होता है जो पिछली बार भी हमने डिस्कशन की कि एट व्हाट पॉइंट यू से कि इट्स अ गुड वॉच, It's a classic. इट्स एंटरटेनिंग, इट्स एंजॉयबल एंड इट्स अ क्लासिक. यार आप किसी भी दौर में देखो हाँ. तो आप बोलो यार कमाल फिल्म थी. कमाल कर दिया. फिल्में है ना, कुछ फिल्में ऐसी हैं कि जो आप बोलो यार कि आप मुगले आजम आप कभी भी देखो आप बोलोगे यार Absolutely. मुगले आजम है भाई वो. Absolutely. किसी भी दौर में देखो. गेम ऑफ बिल्कुल. थ्रोन्स आप किसी भी दौर में देखोगे आप बोलोगे यार गेम ऑफ Classic थ्रोन्स. है, yeah. ब्रेकिंग बैड आप किसी भी दौर में देखोगे आप I बोलोगे don't यार. know Breaking Bad हम आज 10 साल बाद देख पाएंगे कि नहीं. But something like for me, I mean, it's not a classic. It's okay, and I also feel it's really dragging its feet now. I feel it's dragging. I mean, पूरी 2 एपिसोड में आप वंडर कर रहे हैं चफरा को प्यार है, लुबना को प्यार है. अच्छा, वहाँ पे अब उसको महताब मिल गया है, अब वो सिक्योरिटी गार्ड लग गया है, अब वो चीज़ पक रही है that is he going to retaliate, is he going to be aggressive? Of course और he वो is. गुंडा भाई वापस आ गए हैं. गुंडा भाई वापस आ गए, उन्हें आना था वापस. जो मुझे तो लगा वो रिफॉर्म हो गए. वली साहब कौन रिफॉर्म होता है यार, क्या हो गया आपको? बाकी चीजें जो हो रही हैं वो होती हैं. नहीं होती है ना बाकी यार चीज़ें. एक छोटी सी चीज उन्होंने दी थी जो मैं बड़ा मुझे वो चीज कर रही है कि जब वो नेबर है औरत, उसने कहा था आप अफजल हैं, आप हैदराबाद से आए हैं, वो उसने क्या मकसद था उस बात का? वो हाँ, उसका क्या मकसद था बताएं आप मुझे. उसको किसने कहा था खातून को कि ये अफजल है और ये हैदराबाद से आया है? वो क्या बात थी? वो क्या वो भी था? क्या बात थी. और अब महताब को पता चल गया है. इन सब चीजों का मकसद ये है कि ये घर वालों को पता चले कि ये है तो किधर. मिल गया ना, महताब ने बता दिया उसको, लुबना महताब ने को, बता जो कि दिया. और उससे शेख फरा साहब ने बन के भी, बात हाँ, करती है. हाँ. शेख साहब तो फोत नहीं अच्छा वो उधर फोत हुए हैं. मैंने कहा शेख साहब को तो शेख बोलो. हजरत साहब बहुत हुए हैं. हजरत साहब. हाँ. शहरियार जैदी साहब hasn't aged at all No. in 10 years, No, माशाल्लाह. माशाल्लाह. Reverse aging चल रही है. Looking the same. Yeah, that's true. Well done. Well done. I mean, I find Suhai's character Yasmin very cute. I find those scenes very cute. The fact that the mother and daughter are now interested in Afzal and किस तरह वो रिश्ता कर ले, whatever. I find that nice. But beyond that, I mean, I'm sorry. I apologize. I know लोगों के दिल जुड़े हुए हैं ड्रामे के साथ. For me, it's not. It's a good watch, but it's not a classic watch. It's and a I think, good watch, and yeah. it's too long. It should have been 25 episodes. I don't know why they've taken it to 37. तो हम आगे देखेंगे तो पता लगेगा ना. इसी मोड़ पे मूव करते हैं यकीन का सफर की तरफ. प्यारे अफजल और यकीन का सफर को ब्रिज करते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमें पुराने ड्रामे देखने नहीं चाहिए. आपको वो भी वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है? नहीं, क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि लोगों ने एक टाइम पे एक चीज को देखी, उनकी उसके साथ इमोशंस जुड़े, उन्होंने एंजॉय किया. अब अगर 10-15 साल बाद, 8-6 साल बाद कोई बंदा बैठ के उस ड्रामे से उस तरह से रिलेट नहीं करता और अपनी कमेंट्री शुरू कर देता है, तो मुझे एक्सेसिव लगता है कि यार इसका फ़ायदा क्या है. हालांकि लोगों की बड़ी डिमांड आती है और ये फॉर्मेट हम ही ने शुरू किया था हॉट गोल्ड का या प्लेबैक Hot का. Gold, we were picking up classics. Playback is just an बट older- क्लासिक्स कितने आम ना आपके पास. हैं. लोग तो यकीन का सफर को भी क्लासिक कहते हैं. अच्छा, लोग यकीन तो का प्यारे सफर अफजल को मैं भी तीसरी क्लासिक दफा कहते हैं. देख रही हूँ. यकीन का सफर I'm watching for the third time. I'm still enjoying it. ठीक है. I don't know why. लोग तो प्यारे अफजल को भी क्लासिक कहते हैं. तो क्लासिक मेरे हिसाब से अभी तक जो हमने देखा है, हमसफर वाज आल्सो अ गुड वॉच, बट जो सही मानों में क्लासिक है, और आप बोले मैं समझता हूँ जिंदगी गुलजार है, नहीं यार, दास्तान भी था. दास्तान वाज अ क्लास. हमने जैक्सन हाइट्स देखा, मुझे वो भी बहुत पसंद आया. इट वाज अ वेरी गुड ड्रामा. बट क्लासिक होता है फिर समथिंग लाइक अ दास्तान, समथिंग लाइक अ जिंदगी गुलजार है, या चले हमसफर की इतनी एक उस वक्त इतना वावेला था, चलो हमसफर को भी आप ऐड कर लो. बट बियॉन्ड दैट आपके पास कितने ड्रामे हैं जिनको आप, मैं वो एक्सपीरियंस नहीं उस तरह से अपना भी या लोगों की भी, क्योंकि इतना जो एक लोगों को पसंद है एक ड्रामा या लोगों के इमोशंस उससे इस कदर जुड़े हुए हैं, तो उनका खराब हो रहा है एक्सपीरियंस, तो फायदा क्या था? या सही बात है. मुझे लगता है क्लासिक्स जो है ना वो पीटीवी क्लासिक्स हैं. वो जिस लेवल पे है ना, वो उसके बाद जब से आपके चैनल्स शुरू हुए हैं, अच्छे ड्रामे हैं ऑफ कोर्स. ये कोई नहीं कह रहा कि अच्छे ड्रामे नहीं बने. बिल्कुल बहुत अच्छे ड्रामे, बहुत जबरदस्त ड्रामे बने हैं, लेकिन वो जो एरा था ना वो गोल्डन एरा था. अच्छा, और यही बात लोगों को फिर पिछली बार बुरी लगी कि यार कि हमने ये तो नहीं कहा कि बुरे ड्रामे. मैंने कहा यार वो जो क्लासिक होता है वो नहीं है. आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है.
absolutely. आप यकीन का सफर की एपिसोड्स पे आ जाएं, जी, it was mainly तो जो 2 एपिसोड्स हैं उनका क्रक्स तो सज्जल और राहत की केमिस्ट्री है, yeah. उनके बारिश वाले सीन्स हैं, उनके मोमेंट्स हैं। अदर देन दैट तो मतलब मुझे बताएं ना। मुझे लगता है यकीन का सफर is about them primarily and that's why it's remembered so fondly, but I think उसमें थोड़ी छोटी-छोटी themes जो चल रही हैं साथ-साथ वो अच्छी हैं। मैं मैं आप उनको वाली enjoy करती मैं हूँ। आप वाली बात करूंगा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं हाँ, उस टाइम के हिसाब से। या उस टाइम के हिसाब से। नहीं, प्यारे अफजल वाली बात लाइक है। मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने हेपेटाइटिस का कैंप लगाया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। मुझे अच्छा लगा कि लड़की जो प्रेग्नेंट है उसको जाके इसने अपनी पहली डिलीवरी की है। स्टोरी टेलिंग छोटी चल रही है, मुझे ये अच्छी लग रही है। अच्छा उस बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप, हाँ बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप हाँ दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन यकीन का सफर। यही अगर आप कराची के 2 घरों में जो कि हम रोज देखते हैं उनमें ले आते, आपको वो इम्पैक्ट, वो मैजिक ना महसूस होता। अच्छा वो डिलीवरी वाले सीन में मुझे एक ख्याल आया कि आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली कि वो जिस जगह के लोग हैं वो मेल Yeah. डॉक्टर को तो वो नहीं कहेंगे Yeah. कि जी मेल डॉक्टर जाए, तो और वहाँ पे वो कॉन्वर्सेशन हुई भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि फीमेल डॉक्टर ही जाएगी, मेल डॉक्टर तो नहीं जाएगा। बट आई वाज थिंकिंग एट व्हाट पॉइंट, क्योंकि वो फीमेल डॉक्टर तो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है नहीं, कि किसी पॉइंट पे क्या जनरल कॉन्वर्सेशन, नथिंग टू डू विद यकीन का सफर, कि जिंदगी और मौत की सिचुएशन में वुड समबडी देन when the व्हाट वुड doctor दे सी? when the doctor on duty, the female doctor says कि this is beyond my control, then the male doctor would step in, the experienced doctor. नो स्टिल इफ द फैमिली सेज कि नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते No, then the doctor still steps in. हो? अब किसी के घर में आप नहीं कर सकते। तो फिर मर जाएगी औरत। You पर can't मैं do ये it कह रहा without था कि फ्रॉम द consent. फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट पे आके फैमिली ये बोलेगी कि यार नहीं, हमें जान ज्यादा कीमती है। I know women even in this day and age, and not के male doctor को दिखाना नहीं है, but who prefer to go to a female gynecologist, and there's somebody in the family who opted for a female doctor for delivery because her own doctor was not there. The younger doctor came in, and it was a complicated delivery, and at some point the younger doctor said, this is beyond my control, and then that patient said, okay, I'm okay, then you call the doctor, but the patient was open to it. Consent दी उन्होंने, you know. अगर आप नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, आप अगर पेशेंट नहीं साइन ऑफ कर रहा। और यहाँ पे मुझे लगता है एक छोटी, शायद आगे हो भी ये कॉन्वर्सेशन, कि अगर आपको फिर फीमेल डॉक्टर चाहिए तो फिर फीमेल डॉक्टर तो आप बनाएंगे। फीमेल डॉक्टर अपनी बेटियों को course. डॉक्टर तो आप ही बनाएंगे Of ना। course. तो अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं और अपनी बेटियों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, तो फिर आपकी बीवियों को और आपकी बच्चियों को कौन फीमेल डॉक्टर चेक ये करेगा? पूरी कॉन्वर्सेशन आई थिंक हम जद पतों का बंद में देख चुके हैं, हाँ और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई थी। जद पतों के बंद से याद आया ब्रेक अवे कॉन्वर्सेशन दैट आई थिंक कश फाउंडेशन का नया ड्रामा जी। इज गॉन ऑन फ्लोर्स, और एक तस्वीर बड़ी क्यूट सी नमीर और सहर की देखी है ऑनलाइन, इट वाज नाइस, लाइक ओके that'll be something interesting to look forward to. But back to the conversation, absolutely. So I think this messaging that female doctors or doctors working, all of that is important, and it's nice to watch. Thank you, Sharif. शरीफ, ये कौन सा मग तुमने मुझे आज दे दिया? शरीफ रोज एक नया मग आ जाता है क्या यार, बात मेरे है। कपड़ों से मैचिंग Matching। मग है। हाँ, so yeah, अब ये इम्पोर्टेंट तो ठीक है। कॉन्वर्सेशन है। जी, आई एम ग्लैड कि हमने इसको यहीं पर रैप अप कर दिया, किसको? इस कॉन्वर्सेशन को, इस प्लेबैक को, क्यों? बिकॉज पूरी एपिसोड करना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो ये अच्छा हो नहीं, गया। लेकिन आप सीन्स की बात करें, आहद और सज्जल के जो सीन्स हैं, वो गाड़ी में जो ड्राइव करके जा रहे होते हैं, कहता है काश ये रास्ता कभी खत्म ही ये ना होता। सफर खत्म ना होता। कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो, कभी सफर ना खत्म और होता। उसके बाद वो फिर बदतमीजियां शुरू कर देता है। गो चेक ऑन बेड नंबर 17 प्लीज। क्यों कर रहा है बदतमीजी? बस फिर बैकफुट पे चला जाता है ना। क्यों? वो भी हैरान होगी, कह रही कि एक दिन सही होता है, इतने मूड स्विंग्स हैं यार इस बंदे के, मैं नहीं हैंडल कर पा रही इस बंदे के मूड स्विंग्स। है ना मसले उसके, हैं उसके प्रॉब्लम्स हैं, समझे आप। दिलक बड़ा अच्छा रहा है यार, दोनों बड़े अच्छे थे, फैंटास्टिक दोनों बड़े अच्छे थे। फैंटास्टिक, केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त। मैं इसलिए भी ज्यादा क्योंकि हम आहद और सज्जल के ड्रामे देख चुके हैं हमने। ये दिल ये मेरा, रहा दिल, ये रहा, नहीं वो तो यमुना और उसका था। तो हम ये सारी हम कॉन्वर्सेशंस कर चुके हैं आहद और सज्जल की, सारी केमिस्ट्री की, वो सब Yeah. कुछ। बट इट वाज देयर इन, इट इज देयर इन यकीन का सफर एज वेल, एंड इट्स पैल्पेबल, इट्स इलेक्ट्रिक,
It's electrifying, Yeah. and both of them were magic. I think प्यारे अफजल को लेके की भी problem है कि there is no main हाँ. you know, although it's all about the romance and the letters and everything, but there is nothing palpable. Yeah. You don't know where to कि आप सिरा किधर बांधेंगे अफजल का, यास्मीन के साथ बांधेंगे, फरा के साथ बांधेंगे, लुबना के साथ बांधेंगे, वो समझ ही नहीं आ रही, आधा ड्रामा हो गया, आपको समझ नहीं आ रही, ऐसे ये भी एक वजह है उसकी। एनिश के बारे में आमना आप क्या कहती हैं? यार एनिश के बारे में कहना चाहती हूँ कि माय गॉड, इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी और नॉट? एक लालची बाप, जहेज, सब कुछ और ऐड होता जा रहा है उसमें। एक जेलस बीवी और एक मैंने कहा यार अब्दुल्ला अंकल, मैंने ये प्रिडिक्ट किया था उस दिन आपको आपने किया मजाक था? में। मैं तो मजाक में कह रहा था, लेकिन मुझे ये लगा आपने शक किया ना, आपने मरियम खातून की वाली बात की, जबकि ऐसी बात नहीं थी। खुश थे वैसे वो लंच पे, क्या ख्याल है? आप मर्दों की जात को समझते हैं? 100% ऐसी बात है। आपका मतलब है वो जो उन्होंने थाई हाई बूट्स पहने हुए थे 100%। एलिफ ने, वो खुश हो रहे थे? आप ये देखें द मोमेंट के उनको ये खबर मिली अब्दुल्ला अंकल को कि एलिफ आई है, एलिफ आई है, वो जिस तरह से वो खड़े हुए हैं बर्ग रफ्तारी के साथ, मुझे लगा शायद वो अनॉयंस का इजहार करेंगे कि यार ये कहाँ से आ गई। हाँ, नहीं बर्ग रफ्तारी से खड़े हुए, उन्होंने शर्ट शूट चाहिए, उनका फटाफट लेके आओ, वो फटाफट आई, लेके आओ, हाँ पेश करो फटाफट। उसके बाद उन्होंने कहा कि और उनके लिबास को देख के उनकी कोई आपको लगा कैसे? नहीं यार, देखिए हुस्न-परस्त लोग जो होते हैं, हाँ। मुझे नहीं पता, आप नहीं हैं क्योंकि इसलिए आपको नहीं पता। नहीं मैं हूँ हुस्न-परस्त हाँ। भाई, मैं एडमिट करता हूँ। हुस्न-परस्त लोग होते हैं वो इतना डीप नहीं सोचते, उनको पसंद आ गया, पहली नजर होती है आमना। हाँ। If somebody makes an impression, they make an Make an impression. impression. Elif does make an impression. Elif does make an Elif impression. does make an impression. अब्दुल्ला अंकल was like, आन दो, लंच पे चलते हैं। चले गए वो लंच पे, हाँ। और फिर उधर भी एलिफ ने भी बड़ा एंजॉय किया, अब्दुल्ला अंकल ने भी enjoy एलिफ ने तो मुंह से कहा कि मेरा ख्याल था आप बोरिंग से अंकल होंगे, लेकिन आप तो बड़े फन थे, मुझे मजा आया। आप बहुत मज़ाहिया है और मिज़ा का सही शऊर तेज जहानत का तकाजा करता है और मुझे बहुत मजा आया। और फिर अब्बू भी कहना शुरू कर दिया उसने। अब्बू ने भी कहा? बाद में बोल दी ना अपनी माँ और बहन को कि मैं अब्बू के साथ डिनर पे गई थी, लंच पे गई थी। अब्बू के साथ खाना खाया। ये मैं मिस कर दिया। लेकिन ये कि अब्दुल्ला अंकल ने अच्छी हरकत की कि हिडन लेटर पे, वो तो खैर जायज था, बिल्कुल छोटी बात है। जो हुस्न पसंद होते हैं फिर उनको खवातीन का ख्याल करना भी आता है उनका, ये अच्छी बात थी। लेकिन इत्तेफाक से जर्मनी में उसी दिन आग लगी जिस दिन एलिफ जा रही थी, तो मरियम खातून का आपको क्या लगा कि जायज था उनका ये शक करना कि नाजायज था? जर्मनी में आग लगी? हाँ, उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है होटल में, तो वो जा रहे होते हैं, तो उसी पे तो शक होता है मरियम खातून को। यार आपने कौन सी किस्त देखी है? मैंने 2 किस्तें देखी हैं। कौन सी? यही 2 जो आपने देखी हैं, 8 और 9। 7 और 8 देखनी थी। 7 तो हमने लास्ट वीक देखी थी। 7 क्यों देखी थी? हम 2 किस्तें कर रहे हैं तो ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। रियली मैंने एक और किस्त देख ली है। ऑड नंबर क्यों होगा? हम इवन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ओ, मैं तो फिर एक आगे चली गई हूँ आपसे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कहा मुझे लगा कि मैंने 8 और 9 देखनी है। I didn't miss much though. 8 और 9 भी That's why I'm thinking I didn't see the scene when Elif comes in and he corrects his shirt and all that. I missed episode 7 then. You missed 7. Oh. So आपने 8 और 9 देखी तो आपने सोचा नहीं कि डिनर कैसे हो रहा है, शादी हुई, शादी पे जो वो डांस हुआ वो सब मिस कर दिया आपने? मुझे लगा वो बैचलर पार्टी की बात हो रही है, शादी की। आपने शादी नहीं देखी? और मैंने शादी मिस करी है। आपने शादी मिस कर दी? I have to go back and watch it now. How could you miss the शादी? सारा ड्रामा तो शादी पे हुआ है, और शादी पे ज़ैनब कुछ लग रही थी, हसीना जमील लग रही थी। क्या? How could you miss the शादी यार आमना? क्या तू देख लो जल्दी से यार, फिर हम नहीं एनिश का रिव्यू कर सकते। क्यों? मैंने तो 9 भी देख ली है। शादी नहीं देखी ना आप? लेकिन आपको वो नहीं पता जो मैंने देखा है, तो वो फिर भी नहीं बात कर सकते। आपको नहीं पता जो मैंने देखा है। हमने देखा है। अच्छा, ज़ैनब बहुत हॉट मुझे लगा कि वो जो पिक्चर्स थी वो सारी बैचलर पार्टी की चल रही थी। शादी हुई है अजलान और दुआ की, वहाँ पे एलिफ जो है वो डांसर्स को बुला लेती है। ओके, नंगा नाच होना जब शुरू होता है, नाच होना शुरू होता है, तो इन लोगों के जो गेस्ट हैं अब्दुल्ला साहब के, वो सब उठ के चले जाते हैं ज्यादातर। राइट, उन्होंने तो पर्दे लगवाए होते हैं। पर्दे नहीं थे, लेकिन वो उठ के चले जाते हैं।
तो जब उठ के चले जाते हैं तो जाहिर है ये लोग थोड़े अपसेट हो जाते हैं। Yeah. तो ज़ैनब जो है वो बहुत एम्बैरस फील करती है कि यार एलिफ ने ये सब कुछ किया है। तो फिर इसलिए एलिफ जाती है अपोलोजाइज करने उनसे, और वहाँ पे शोर वोर हो रहा था, अपोलोजाइज करती है तो अब्दुल्ला साहब से कहती है मैं कल आपके ऑफिस आके भी आपसे मिलूंगी। Right. अलग करके अब्दुल्ला और इतना साहब। कुछ मैंने मिस नहीं किया। तो अब्दुल्ला साहब कहते हैं ठीक है आप आ आ जाइए, जाएगा ऑफिस, घर नहीं आएगा, ऑफिस आएगा। क्योंकि वो खुद कहती है मैं आपके ऑफिस आऊंगी। ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे नहीं, अब्दुल्ला साहब को ये मायूब बात नहीं लगी कि वो ऑफिस आना चाहिए, अकेले मिलना चाह रही है? नहीं And ना। why would she meet Abdullah साहब and not मरियम खातून? यार कुछ खवातीन की नेचुरल बॉन्डिंग मर्दों के साथ ज्यादा अच्छी होती है। गलत है ना? क्यों गलत है? गलत है, दोनों से करे। मैं ये She नहीं कह feels रही कि comfortable talking to अब्दुल्ला साहब। why? I don't know man, what do you I'll tell you why. ट्रैक निकलना है ये दोनों का। No, नहीं ट्रैक नहीं निकलेगा इनका। क्यों नहीं निकलेगा? वो तो उसने कह भी दिया है, किसने? मुझे मौका भी मिलता तो मैं ना उनकी तरफ आंख उठा के। अच्छा निकलेगा? नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। क्या बात आपने बुला दी यार, आपने ऐसी बात की। मैं क्या कह रही थी कि क्यों उसने अब्दुल्ला साहब से बात की और ज़ैनब से बात की? हाँ, बिकॉज अब्दुल्ला साहब जो हैं उसकी अटायर पे उसको जज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी एडमायर कर रहे हैं एक्चुअली, एंड शी नोज दैट। नहीं एडमायर तो नहीं किया उन्होंने, नजरों से तो किया ना, जज तो भी नहीं किया ना। आपने तो देखा ही नहीं उसने क्या पहना पहले था। तो देख चुकी हूँ ना मैं उनको, अभी तो खाने पे तो देखती हूँ ना, लंच पूरा उन्होंने देखा है, मैंने देखा है उनको इकट्ठे लंच करते हुए, वो देखा है अच्छा। मैंने। लेकिन जो मरियम खातून है और जो नूर है उसने तो जज Judge किया करते था। तो मर्द जनरली औरतों को जज नहीं करते उनके लिबास पे, हाँ, मर्द admire बहुत करते अच्छे होते हैं। हैं। वो नेक होते हैं, नेक सिफ्त हैं, औरतें करती हैं, या इस सेंस में उन्होंने किया है, सारी औरतें भी नहीं करती, इधर उन्होंने किया, दैट्स व्हाई शी वाज मोर कंफर्टेबल विद हिम। लेकिन उधर एक मोमेंट ये भी होता है कि ज़ैनब आपी बाहर बैठी, मैं क्यों आपी कह रहा हूँ, हाँ। बदतमीज। ज़ैनब जो है वो बैठी होती है बाहर और रो रही होती है इसी सारे बात पे, और एंड ऑफ कोर्स शी इज लुकिंग Ravishing. तो उमर साहब आते हैं बाहर और वो अपनी जैकेट उतार के Of course. ज़ैनब को पहनाते हैं, Of course. और उनकी मूवमेंट हो ही रही होती है। इन वॉक्स इन द फादर। Father. क्या नाम है उसका? Abdullah. नहीं, दुआ का बाप, रेहान. रेहान। तो रेहान उधर पॉइंट शॉइंट मारता है सारा कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है ये फलाना। आदमी कौन है? बहुत फ्री हो रहा था। रेहान क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बताया है मैंने, अजलान के चचा हैं ये। उसको क्या हक है पॉइंट मारने का? फिर भी शादी उसने कर ली, शर्म फिर आने रेहान लगी। की बीवी आती है फुल स्कार्फ वाफ पहन के। अच्छा, full- वैसे वो नहीं लेती हाँ, ये भी एक ट्रैक उन्होंने दिया है मुनाफकत। कि रेहान जो है वो किस तरह से उनको फंसाने के चक्रों में है और अपनी बीवी यूटिलाइज कर रहा है, बीवी को फुल। और अगला सीन दिखाते हैं बीवी फिर स्कर्ट पहन के बैठी हुई और उसको कह रहा है देखा मैं कितना स्मार्ट ये हूँ। होता है। तो ये पूरे अभी तक एनिश में जो सबसे लाइकेबल कैरेक्टर है ना, बाय द वे, वो ज़ैनब ही है। नहीं, मुझे दुआ भी बहुत पसंद है। मतलब है कि मुझे मरियम खातून भी पसंद है। नहीं, मरियम खातून थोड़ी सी नहीं यार, अच्छी है अच्छी उनकी। हैं, वो अच्छी देखा हैं। आपने, वो सीन नहीं देखा होगा जो उसने एल्बम पुरानी देखी, देखा मरियम था, खातून बड़ी देखा कूल था, देखा हवा था। खातून है हमेशा से। हाँ, निकाह मैंने बाद में पूरी अच्छी कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन। वो अच्छी थी कि मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, लेकिन मुझे खुद मेरा दिल चाहा कि जब और अल्लाह ने वहां मुझे पे सब वो कुछ कहती है कि किया अब्दुल्ला साहब जज नहीं करते। अरे नहीं, वो ऐसी चीजों में कभी भी दखल नहीं देते। यार मैंने समझ गई अब्दुल्ला साहब को। काश अब्दुल्ला साहब थोड़े से ज्यादा हॉट होते तो बड़ी मुझे खुशी होती, लेकिन नहीं है बेचारे। यार हॉटनेस कोई बालों में ही है खाली, और बालों का मूंछों क्या में। तो क्या है। पर्सनैलिटी चार्मिंग आदमी अब्दुल्ला साहब। ठीक है, आपने देखा नहीं कैसे उन्होंने एलिफ हामिंग के साथ थोड़ी सी लुक्स भी उनको अगर दे देता डायरेक्टर तो क्या ही बात थी। नहीं, अब रूड है। लो जी, मैंने वो हॉटनेस वापस ले ली है रेहान भाई से। हरकतें जो होती है ना इंसान की, वो खराब कर दी। रेहान है ही नहीं हॉट, बहुत कहाँ से हॉट? चबल आदमी है। नहीं, वो गुड लुकिंग कहीं से भी नहीं है। अब्दुल्ला साहब ज्यादा बेटर लुकिंग है। हैं, लेकिन उम्र अच्छे हैं। उम्र तो है, उम्र अच्छे हैं। उम्र कहने लगी थी उम्र भाई, उम्र मैंने कहा, अच्छे मैं क्यों भाई हैं। कहूं? हाँ, उम्र अच्छे हैं। उम्र अच्छे हैं। एक डिमांड एक कैरेक्टर करता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है, इसलिए मैंने की। उम्र अच्छे हैं, उम्र अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं उम्र। जहेज वाला सीन बहुत क्या तुम्हारा जहेज नहीं आएगा? लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि जी बेचारा जहेज। यार तुर्की में भी यार होता आप देखिए एन इश्क और जमा तकसीम साथ साथ चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, to same है सेम बिल्कुल। चल रहे हैं। हाँ, हाँ। कैसी बात है यार, ये तो वो बात उधर है। जहेज उसके सूटकेस फरोल रहे होते हैं, इधर वो उन्होंने 4-5 नैपकिन लगा के, उन्होंने कहा बाकी चीजें की नहीं, वो सिर्फ कपड़े ही दिखाते हैं। यार आप फिर आगे चली गई, हमने नहीं देखी वो किस अभी तक। तो यार फिर आप नाइन्थ भी कर लें, बिकॉज मैंने तो देखती है, मैं नहीं, दोबारा हमने नहीं देखी, हम क्यों कर लेना है?
अगले हफ्ते करेंगे. Anything else you want to say about I don't it? know where I stopped. I watching. enjoy Anishk a lot. I genuinely, I'm enjoying watching it. The only problem is it is like 1,000 episodes. नहीं तो एपिसोड 8 में इम्पोर्टेंट सीन होता है जब जिम्मल मेहदी को थप्पड़ थप्पड़ मारती है. मारती है. वो उनका भी मुझे लगता है आगे कहीं ना कहीं नहीं, उनका रोमांटिक वो नहीं होगा. I think so. So the whole Noor Appa wala track is episode 9. Not interested. Not interested. हुआ कुछ एपिसोड? हाँ. Not interested. Okay. नरगिस भाभी और मुस्तफा वाला भी आपने नहीं फिर देखा ट्रैक? कैसे मैंने देखी ही नहीं 9वीं किस्त में कैसे देखूं? मुझे नहीं पता ना 9 में था कि 8 में था. ओके चलो ठीक है. अगले हफ्ते इस पे बात. But I enjoy Anishk and I know you guys are also enjoying it a lot. Yeah, a lot of people tag me on their videos and reviews. आपके कमेंट से और आपके डीएम से हमें यार अंदाजा ड्रेस हो रहा कौन सा पहना होता है? किसने? वही बुरा वाला ड्रेस पहना होता है दुआ ने अपनी शादी पे बेचारी ने. कवर्ड वाइट ड्रेस. लेकिन यार हमने ज़ैनब खातून को नहीं देखा. मैं देख लूंगी जाके, मैं देखूंगी, मैं मिस नहीं करूंगी. यार अच्छा ज़ैनब अभी आखिरी एपिसोड 8 के एंड में जब दोनों डेट पे होते हैं, डेट पे तो नहीं होते, ये बच्चे की प्रॉब्लम डिस्कस करने कॉफी का पीना. यार वो ज़ैनब स्माइल पहली बार करती, शी लुक्स सो प्रिटी. शी नीड्स टू स्माइल मोर ऑफन. दान देखे मैंने पहली बार स्माइल की, मैंने कहा यार बात ही कि ज़ैनब जो है इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, बातें भी वो सही करती है. एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द एक्टर एज वेल. एब्सोल्युटली. नाम नहीं पता मैं लेकिन मरियम खातून इनसिक्योर हो गई ना, फिर हो गई ना यार इनसिक्योर में मियां की हरकत से. नहीं होना चाहिए था. पूछती उसको कि आपने लंच किया, क्यों किया? Maybe she knows something that you don't know about Abdullah साहब. Then why is she so doting on him? इसीलिए वश में करने के लिए अपने. नहीं यार नहीं, अगर अब्दुल्ला साहब अगर ऐसे हैं तो नहीं ऐसे तो नहीं है, लेकिन अब वो क्या अब्दुल्ला की और एलिफ की पूरी कॉन्वर्सेशन क्या थी? एलिफ ने कहा हर मर्द जो है वो ऐसा. जी खलील रहमान कमर की राइटिंग है बेसिकली. है. एलिफ ने वही बात की जो हमारे इधर ड्रामों में होती है कि विद अली हसन की डायरेक्शन. विद अली हसन की यही हो रहा है सब सिचुएशन. मजे का है. ये उसने बोला कि कोई मर्द जो है वो ऐसा नहीं होता, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला. ये बात बोली है उसने दुआ ने अब्दुल्ला साहब को. अच्छा यानी जर्मनी वाला आपने देखा ही नहीं पूरा ट्रैक? नहीं देखा ना. मुझे ये पता है कि उसने एंड में बोला दुआ ने कि मैं जर्मनी जा रही हूँ, मेरी दोस्त की कोई डिलीवरी है या बेबी शावर है या कुछ, वो देखा पार्ट. ठीक है. एनीवे मूविंग ऑन टू आमना. आर यू एंजॉयिंग एनिश? a lot. It's a good fun watch. Good watch. मजा आता देख के. मूविंग ऑन टू द आमना जी तमाशा. Episodes number 44 and 45. जिसमें एक में ओमी सेव हुआ है, एक में मलाइका सेव होगी. ऐसा ही है. क्या कहना चाहेंगी तमाशा के बारे में? मैं कहना ये चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया तमाशा के बनाने वालों को कि उन्होंने इनका मेकअप वापस कर दिया है. मैं ट्रिगर हो रही थी. क्यों? 2-4 चीज़ों की वजह से. पहली बात तो मैं ये ट्रिगर हो रही थी कि कुछ कंटेस्टेंट्स नेमली ज़ैनब मुंह नहीं धो रहे थे यार. 2-2 3-3 दिन दे वर नॉट वॉशिंग देयर फेसेस. यार मेरा नहीं ख्याल ऐसी, क्योंकि मैं एक बार तो हमारे सामने उसने मुंह धोया था. उसने कहा था मैं मुंह धो के आ रही हूँ. पहले का हुआ है, आप मुझे क्लोजली भी देख ले, मैंने मुंह नहीं धोया कि जितना चल जाए चलता है. पता नहीं वो धो के आई है. पानी का छिट्टा मारें आप और क्लेंस करें फेस को. देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. अच्छा. To properly cleanse your face and to take off the makeup every night. फेस वॉश करना It's so important. कि आपके पास वाइप्स हो या फेस वॉश हो, फिर आप मॉइस्चराइज करें. The fact that these girls could not moisturize their faces was actually very, very triggering and disturbing. Why just girls? No, why not the boys as well? Because girls take care of their skin. नहीं more. यार boys, if I don't moisturize, if I don't wash my face properly. आप कहें यार कोई बुरी बात तो नहीं. हाँ तो moisturize if I करने में. don't use moisturizer तो मुझे भी होता है. होता है, but not all boys do. Like I know Mursa doesn't. He doesn't use moisturizer. Maybe he's got good skin. I've got dry skin. But whatever. I mean, at some point in time, you realize that you need it. But सब नहीं करते. लड़कियां तो करती हैं. यंग से यंग भी और मतलब एजड से एजड भी लड़कियां करती हैं अपनी स्किन का ख्याल. So the thing is that you know for them to not have moisturizer, basic, ये तो हक है हर औरत का कि उसके पास क्लेंजर और मॉइस्चराइजर हो. तो वो लगा के आ जाती ना मास्क. तो वो हमने मास्क लगा लिया और उसने कहा ये तो मेरा एक्ने कंट्रोल है, ऐसा कुछ मास्क नहीं होता. प्रोडक्ट्स लगाने से मना किया है. ये मास्क है जो कि पिंपल्स के लिए यूज है. उसके बाद जब उनको मिल जाती हैं तो सबने अपने अंडर आई पैचेस लगाए हुए थे. ये वो अच्छा एक बात सवाल का जवाब. आपका मेकअप से और फैशन से और स्टाइल से और ख़वातीन से गहरा ताल्लुक है. अगर मेकअप अलाउड नहीं है, टेक्निकल सवाल है, मास्क लगाना अलाउड है या नहीं? Is makeup and skincare not allowed or is makeup not allowed? दो अलग चीजें हैं ये. आपके सामने उन्होंने कहा मेकअप सारा दे दे, मेकअप दे दिया,
तो फिर जब मेरे माम हिसाब से स्किन केयर और मेकअप दो अलग चीजें हैं, और स्किन केयर की इजाजत होनी चाहिए। तो फिर तो फेस वॉश की भी इजाजत होनी चाहिए। तो फिर अगर उनके पास फेस वॉश था तो दे कुड हैव यूज्ड फेस वॉश। मेरा नहीं ख्याल फेस वॉश लिया होगा। दांत साफ करने की इजाजत थी कि नहीं? हाँ, तो फिर फेस वॉश ही क्यों नहीं थी? तो Same होगी thing. ना, हमें क्या पता होगी, उनकी। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मॉइस्चराइज तो हो रही है ना स्किन, फिर अगर वो खुद से नहीं धो फेस रही। वॉश से कौन सी मॉइस्चराइज होती है? फिर होता है मॉइस्चराइजर होता है फेस वॉश में यार, क्या हो गया आपको, अच्छा वाला इस्तेमाल करें। अच्छे से अच्छा भी मॉइस्चराइज नहीं करता, हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज नहीं करता, मानने बात। लेकिन ये वो है कौन कि सा है वो वी आता है जिसके एंड में, क्या है वो, सेरावी होता है, क्या होता है वो, उसमें नहीं होता मॉइस्चराइजर, वो मॉइस्चराइज नहीं मैंने करता। कभी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा चलें, खैर है। आपने किया है? अगर आपको लगता है तो बता नहीं, दें। मुझे नहीं पता, मुझे लगता यार है आप शर्मा क्यों रहे मैं हैं? क्यों शर्माऊंगा, मैं अगर अपने आप- मुंह अगर धोने आप पे क्यों करते हैं शर्माऊंगा। moisturizing अच्छी तो- बात है, बंदा मुंह धोता है, अपना हाँ, मॉइस्चराइजर बिल्कुल, लोशन बिल्कुल। लगाए, अच्छा है। बात सिर्फ ये कि अगर आपको दांत साफ करने की इजाजत है तो मुंह धोने की भी मेरे होगी ख्याल ना में मुंह इजाजत? धोने की इजाजत थी। एग्जैक्टली। जैनब ने जानबूझ के हाँ। फेस वॉश इस्तेमाल नहीं किया या वाइप्स नहीं इस्तेमाल की, जो कि गलत है। और असल में उसने सवाल वो आपसे भी पूछ किया रहा था, होगा जैनब ने। हाँ, जैनब तो कहती मैं तो मेरा उस दिन का लगा हुआ है, मैंने मुंह नहीं धोया, और मैं बट हूँ, बट यही कहा ना उसने, पठान क्या हूँ, बट ही बोला था ना बट उसने। कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हूँ, बट नहीं कहा था, कश्मीरी हूँ। बट ही हो। जलती है कश्मीरी ब्यूटी से कि ये यहाँ खड़ी रहती है यार, ये और मुझसे टेंट मार लगा के खाएगी, बैठे हैं ये ये कश्मीरी। लोगों ने कहा ना हमने इसका कम्प्लेक्शन देखा हुआ है, गुलाबी नहीं है, इसने टेंट लगाई हुई है। कहती मैं तो कश्मीरी हूँ, मेरा कम्प्लेक्शन ही ऐसा है। माहम का मास्क लगाना गलत था या नहीं, ये बताएं। माहम का मास्क लगाना गलत था। गलत था? हाँ। तो फिर बादशाह सलामत को माहम को रेप्रिमांड करना चाहिए। मैं तो शुरू से ये बात कह रही हूँ कि बादशाह सलामत हैज अ माहम बायस। नहीं, अभी आपने बोला है कि स्किन केयर अलग है और ये अलग है। मैं ये कह रहा आई हूँ, डोंट नो ना कि वो मास्क क्या था। देखें, एक बेसिक स्किन केयर यार अलग आपको चीज तो होती पता है। होगा मास्क क्या था। नहीं, 100 किस्मों के मास्क होते हैं। देखें, बेसिक स्किन केयर अलग चीज है, मास्क जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें चला जाता है। मास्क लगाना इज व्हेन इट टिप्स इनटू लाइक एक्स्ट्रा केयर। वो यही कह रही थी ना कि मास्क लगाने पे प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप करने पे प्रॉब्लम है। कि हाँ। मैंने मेकअप तो नहीं किया, क्योंकि टाइम वो मेकअप करने पे लगा रहे थे ना, मेकअप रूम में रह के टाइम लगा रहे थे। तो मुझे नहीं पता मास्क जो है वो मेकअप का हिस्सा है या नहीं। स्किन केयर का हिस्सा है। तो फिर नहीं है, फिर नहीं बनता रहे। नहीं बनता। मुझे नहीं पता कि स्किन केयर भी अलाउड थी कि नहीं। देखें, दांत साफ करके मुंह धोना एक बेसिक चीज है, वो अलाउड है। दैट्स नॉट स्किन केयर, दैट्स बेसिक हाइजीन। देन स्किन केयर शुरू होती है। अगर उनके पास मॉइस्चराइजर किसी के पास नहीं था, if nobody was allowed to use moisturizer, then Maham But was, who is saying that nobody was allowed to use that's it? what they said. Now they didn't have moisturizers. उन्होंने हमें स्किन केयर से मना किया है। स्किन केयर से मना किया है? उन्होंने हमारे ये lotions क्यों this लिए is not skin care. If nobody had a moisturizer to put on their face, Then mask is also not. then mask is also not allowed. Washing your face and brushing your teeth is basic hygiene. Then you come into skin care. स्किन केयर जो है वो अगर किसी को नहीं इजाज़त मॉइस्चराइज़र की, तो माहम को मास्क लगाने की इजाज़त क्यों मिली? और अगर उसने लगाया तो उसको रेप्रिमांड क्यों नहीं किया गया? ठीक है। और फिर आप मेकअप तो ऑब्वियसली नहीं था अलाउड, मगर सबके पास लिप ऑयल था, लिप बाम यार था। ये कितनी झूठी है यार, बादशाह सलामत के मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मलाइका ने क्यों ऐसा किया? उसने बोला नहीं है मेंबर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिप ऑयल से भी मेकअप हो जाता पूरा। माम ने कहा यूं 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 अगर करेंगे। टेंट है तो हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता? अगर टेंट है तो, टेंटेड है तो श्योर। टेंट ही था ना उसके पास। मेकअप के बगैर सबसे ज्यादा किस लड़की को आपको लगा कि मेकअप के बगैर भी अच्छी लग रही है यार? यार मुझे तो मलाइका मेकअप के बगैर अच्छी लगी है वैसे। और उसके अंदर की ना एक इनोसेंस और वो एक नजर आ रही है। मुझे लग रहा था चेहरे पे। माम अच्छी लग रही है। माम मलाइका ने अच्छी वो जो लगती है। कॉन्टेक्ट्स लगाए हुए थे ना मेकअप के बगैर, मेकअप के बगैर कॉन्टेक्ट्स, वो अलग ही एक कॉम्बिनेशन था। हाँ हाँ, वो wasn't looking great. नहीं, मुझे ठीक लगा। In my no, I thought she was looking like rather scary. With no makeup. माहम भी ठीक लग रही I think makeup के बगैर सबसे जो अच्छा मुझे लग रहा है वो माहम का। इतना कोई फर्क उसने मॉइस्चराइज कर लिया अपना चेहरा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, उससे पहले भी she was looking okay without makeup. यार ओमी बट कितना मेकअप करता I है। think Rida looked very good. मैंने तो I've seen her. I saw her उस दिन when हाँ। she got eliminated without makeup. So हाँ। she looked very good. She looked good, हाँ। Yeah. Anyway, अच्छा ओमी बट हाँ बहुत मेकअप करती ओह अल्लाह, इतना फाउंडेशन लगा रहा था पूरे मुंह पे, डॉट 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 डॉट। है। Anyway, मेकअप में फंस गए आप लोग, आगे बढ़ें भाई। आगे बढ़े। आगे क्या था और क्या हुआ? एनीवे, ₹1,00,000 इनके डिडक्ट हुए और मजीद बिकॉज ऑफ मलाइका एंड बिकॉज ऑफ पीपल हु आर टेकिंग टू मच टाइम इन द मेकअप। ये हो गया।
बोतल वाली गेम हुई, बोतल वाली गेम हुई, अच्छी थी, मजे की गेम थी, मजे की शॉर्ट गेम एंड थी, स्वीट। हो गई शॉर्ट एंड स्वीट, खत्म हो गया। What was happening between Yasin and Dania? What was that song that Yasin was singing for her? वरना मुझे कहना ओ सजना मैं कैसी लगती हूँ मुझे। Was like क्या हो क्या रहा था? यार दानिया और मुस्लिम की हो गई लड़ाई, हो गई है, ठीक है, हाँ। क्योंकि दानिया ने बीच में बड़ा, मैं नहीं समझ पा रही इन लोगों की जो आपस में इंटरनल ट्रायंगल्स चल मैं रहे हैं ना, समझाता हूँ। समझाएं। मुझे जो समझ आई है, मैं ऑफ कोर्स आई कुड आल्सो बी रॉन्ग, आप लोग बताएं, आप लोग अनकट वगैरह भी देखते हैं। दानिया थोड़ी पोजेसिव फ्रेंड है, तो उसने एक दो बार माहम को भी लुक कराई है, एक आध बार जो इसकी बात हुई माहम और दानिया की, जब मुस्लिम के साथ माहम बैठी या इस तरह का कोई सीन हुआ तो, और मुस्लिम और दानिया की भी ये बहुत कॉन्वर्सेशन हुई पिछले हफ्ते कि यार मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं और लोगों के साथ भी उठूंगा बैठूंगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये दानिया और मुस्लिम की हो रही है कॉन्वर्सेशन। तो दानिया और मुस्लिम का ना कुछ पोजेसिवनेस में या दोस्ती में या जो भी कह लें, कि अब वो उनका थोड़ा सा वो वाला पॉइंट चल रहा है, नाराजगी वाला एक दूसरे के साथ। वो हाय नाराजगी वाला, हाँ, या वो हाय Get नाराजगी lost वाला, यार, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लाड वाला। तो हाँ लाड, तो उसमें जो है दानिया और यासीन, वो सिर्फ मुस्लिम को, मुझे ऐसा लग रहा है मुस्लिम को टीज करने के लिए, वो ऐसा, जेलस करने के लिए। तो उसने यासीन ने पूरा गाना गाया उसके लिए, वो उसमें था। यानी कि आप अगर आप समझ गई हूँ मैं, वैसे पीछे जाएं तो यासीन वो बंदा है जो दानिया को कहता मैं तुम्हें मुंह ना लगाऊं, मैं तो तुमसे बात ना करूं, मैं तो तुमसे देखना नहीं चाहता तुम्हें, ये यासीन के अल्फाज है दानिया के लिए। तो वो कोई ऐसा यासीन और दानिया का कोई वो नहीं है ऐसे। और लेकिन आप देखें यासीन, जाहिर है उसको पिछली बार खड़ा किया बादशाह सलामत ने, डांटा, उसकी वजारत को भी बुरा कहा, उसको ये भी कहा कि तुम बॉटम उसमें हो। तो अब वो कोई तो स्ट्रेटेजाइज करेगा ना, तो वो वापस से प्री वजारत वाले मोड में चला गया, जहाँ पे वो अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहा है, दोस्तियां शो करने की कोशिश कर रहा है सबके साथ। लड़ाई किसकी बहुत ज्यादा हुई इन एपिसोड्स में? सारा नीलम की सैफ के साथ मुंहमारी हुई। नहीं बोला मैंने, कहा है कि एक्सेंट बदले हैं, मैं क्यों झूठ बोलूं? तो ये उछलने वाली बॉयज करने वाली क्या जरूरत थी? बहुत ज्यादा, इट वाज वेरी, जो सारा नीलम बहुत एक्सटेंड कर देती है मेरे ख्याल में चीजों को। मुझे म्यूट करना पड़ा वो पूरी कॉन्वर्सेशन को। हाँ, वो मुझे लग रहा था कि बिला वजह बोले जा रही है, 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 जबकि सैफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था उसे। हाँ, पलटू बोला था, पलटू, ठीक है, क्योंकि वो मलाइका के बारे में पहले कह रही थी कि मलाइका के दांत में दर्द था, तो उसकी एक्सेंट्स चेंज हो रहे थे। मलाइका इज लाइक yeah, she's interesting, come on, she is very interesting, you have to give it to her। उसने कहा I know linguistics, I know language। am I the expert or are you the expert? पता है, आपको ज्यादा पता है लैंग्वेज के बारे में, मुझे पता है। गाना गाते वक्त आप मुंह खोल के गाना गाते हो, राइट? तो उनके दांत में दर्द है, तो कुछ आवाज दांतों के दर्द की वजह से उनके एक्सेंट्स ये होता है तब्दील हुए हैं। तो सारा नीलम ने कहा यार ये कैसे कर लेती है। तो फिर जब इन लड़के बैठे हुए थे तो इन्होंने बोला कि ओए मलाइका देखो सारा तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। तो सारा ने एकदम कहा हाँ आपने बहुत अच्छी गेम खेली। इस पे उन्होंने बोला कि तुम उसके मलाइका के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही हो और मुंह पे उसको कह रही हो हाँ आपने गेम बहुत अच्छी खेली, तुम कितनी पलटू हो। ये तो सब अच्छा खेली एकदम, जो पलटी मारी है इसने, पलटू कर रहे थे वैसे। हाँ, पीठ पीछे वो बॉयज आपस में शुगर लगा रहे हैं ना आजकल। नहीं, लेकिन जो ज़ैनब और यासीन पूरी वॉक कर रहे थे, किए जाएं कि जो बातें कर रहे थे चल रही है इनकी आपस में। लेकिन अब हाँ यासीन कह रहा है ना मैंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। एग्जैक्टली, मुझे लगता है अब सब कोशिश ही कर रहे हैं कि एज इंडिविजुअल्स नजर आए, मगर ऑब्वियसली उनके अलायंसेस हैं। तो कोशिश अब यही, आखिरी के 2 हफ्ते रह गए, 3 हफ्ते, तो कितना उनके पास इतना ज्यादा टाइम तो नहीं है। 45 डेज उन कितनी एपिसोड है? 45। हाँ, तो 20 दिन रह गए हैं, 3 हफ्ते। अनकट के मैंने क्लिप देखी है, मलाइका ने दोबारा ओपेरा सिंगिंग की। अच्छा, गार्डन में। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने एक मिस कर दिया। पिछली बार जो लेटर्स आए थे सबके, लोगों ने कहा यार आपने इस पे बात ही नहीं की। वो आप क्या कहना? कब आए थे लेटर्स? मैं तो नहीं देखे। जब सबके लेटर्स सुनाए नहीं गए थे। आपने वो एपिसोड शायद नहीं देखी। हाँ, मैंने वो एक एपिसोड मैंने मिस की थी। आपने एक एपिसोड मिस कर दी। एक एपिसोड थी, आपको मैंने पूछा भी था कि आपने कहा था इट्स ओके। आप मुझे तो मैं क्या कहता, आप फिल इन कर देते कि ये हुआ है उस एपिसोड। उसमें हुआ ये था, सबके घर वालों ने लेटर्स और खाना भिजवाया था, और लेटर्स को फिर बादशाह सलामत ने प्ले किया था आवाज में किसी रोने धोने हुए होंगे। हाँ, तो हुए, रोने धोने भी हुए, इमोशनल भी हुए। तो उसमें सबके बारे में बहुत सारी बातें की। सैफ की बीवी का बड़ा स्वीट मैसेज आया।
हम सबको आपकी आवाज़, आपकी स्माइल और आपकी प्रेजेंस की कमी बहुत फील होती है। तो उसने बहुत अप्रिशिएट किया, सब कुछ किया, लेकिन एंड में ये बोला कि ग्रुप से थोड़ा बाहर निकले। प्लीज़ इंडिविजुअली खेलें, अपने लिए खेलें, ग्रुप में मत खेलें। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा, सैफ की बीवी ने भेजा ये मैसेज। और फिर किसी और के घर वालों से मैसेज आया, उन्होंने कहा अच्छे लग रहे हो ग्रुप में, तो फिर सैफ कंफ्यूज हो गया। तो मुझे लगता है कि उसको अपनी वाइफ की बात माननी चाहिए। बीवी जो मशवरा देगी वो सबसे अच्छा मशवरा देगी। तो इसी तरह बाकी सब क्या है, मुस्लिम के फादर का बड़ा अच्छा लेटर था। सल्लम दुर्रे समी माहे मुबी जोहरा जबी। मैडी के फादर का भी बहुत अच्छा लेटर था। भी तुम लोगों के लिए बहुत सी दुआएं कर रहे हैं, और हाँ, घर में सब खैरियत है। तो इंटरेस्टिंग, नाइस, स्वीट। लेकिन ये एलिमिनेशन से पहले की एपिसोड है। हाँ मुझे पता है। लास्ट जनाब आपका टास्क मजे का था, डोमिनोज और फिर पिंग पोंग बॉल्स। अच्छा टास्क था, मजे का था। मुस्लिम की वजारत के बारे में क्या कहना चाहिए? मुस्लिम है कि वजारत ठीक चलती है यार। पहली बात तो ये कि वो मेरे ख्याल है everybody's kind of accepted him as the default वजीर now, कि वो सुन लेते हैं उसकी बात, unless कि बदतमीजी नहीं करते। एक जगह उसने बदतमीजी की थी, वो नहीं करनी चाहिए। कहाँ पे? कहीं बीच में तो कही थी ना कि नहीं मैं कह रहा हूँ आप वो करेंगी, आप करेंगी, मगर वो लोग सुनते भी नहीं है। किसको कहा था? किसने कहा? किसी को उसने कहा था, किसी गर्ल को ही कहा था। नहीं, अभी ये वाली जो एपिसोड खत्म हुई है, कल क्या दिन था? मंडे वाली एपिसोड इस नोट पे खत्म हुई है जब माम सो नहीं रही थी रात को। तो मुस्लिम जो है वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता है कि जो बादशाह सलामत के रूल हैं उनको फॉलो किया जाए, और फेयर है बाय एंड लार्ज। ऐसा नहीं करता कि किसी एक को ज्यादा करे, किसी एक को वो करे। ऐसा ही है। गेम भी अच्छी तरह से मॉनिटर उसने की। गेम अच्छी मॉनिटर करता है, कीप्स इट एंटरटेनिंग, बिल्कुल रनिंग कमेंट्री भी कर रहा होता है साथ साथ। बादशाह सलामत ने जैकेट भी अपनी दे दी उसको। क्यों दी बादशाह सलामत ने? अच्छी लगी उनको, उसकी वजारत अच्छी लग रही है इसलिए दे दी। उसमें क्या है, कई लोगों को चीजें दे चुके हैं वो। बादशाह सलामत ने ज़ैनब को ये भी बोला कि भाई तुम वजीर बनो, ये मत सोचो कि मैं बेइज्जती करूँ। मैं तो मेरा तो ये काम ही नहीं किसी की बेइज्जती करना। अल्लाह ना करे किसी की बेइज्जती करूं ना, मैं ये करना चाहता हूँ। मैं तो डांटने आता भी नहीं हूँ यहाँ। जी मैंने कहा यार बादशाह सलामत जान दो। कह रहे मैं तो नहीं डांटता किसी को, मैं कौन होता हूँ किसी की बेइज्जती करने वाला। मैं यार कम ऑन बादशाह सलामत, आपने यासीन की ऐसी की तैसी फेरती थी, और उससे पहले मैडी को तो सामने बिठा के की थी। तो एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ही इज द बादशाह ऑफ द हाउस, दैट्स हिज जॉब, दैट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी। तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसे? बिल्कुल सही है। अच्छा था। मैं ना वैसे एक सजेशन देना चाहूंगा तमाशा की टीम को, बिट लेट इन द डे बट चलें, अगर वो लेना चाहें। ये जो हमेशा आखिरी के 3 हफ्ते होते हैं ना, आखिरी का टाइम, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इन 3 हफ्तों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, या मिड वीक एलिमिनेशन होनी चाहिए, या वाइल्ड कार्ड एंट्री। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भी है कि मैं मिड वीक एलिमिनेशंस होंगी। वो करते हैं, आई थिंक वो लास्ट वीक में या उससे 1 हफ्ते पहले करेंगे, पिछले जो हमने देखा है सीजन में। मुझे ये लगता है कि एक वाइल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस होना चाहिए जब 4 हफ्ते रह जाएं आधे तमाशा के बाद, और फिर इस टाइम पे किसी में कोई मिड वीक एलिमिनेशन करें, या फिर जो गेस्ट्स होते हैं जैसे फाद मुस्तफा आए, तो 1 हफ्ता ऐसा होना चाहिए, 1 हफ्ता ऐसा हो गया हर हफ्ते गेस्ट आए, क्योंकि इनकी फैमिलीज भी आएंगी। वो आई थिंक सेकंड लास्ट वीक या कुछ, तो इस हफ्ते में भी ना कुछ एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए। 2 एपिसोड्स बुरी नहीं थी और इनमें टास्क भी मजे के थे, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग व्हाई एम आई नॉट लाइक दैट एक्साइटेड अबाउट देम। हाँ, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बस हो रही है ना, बस हो रही है, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, वही बातें सुन के रिपीट पे चलता है। हाँ, तो अब कुछ नया होना चाहिए था मेरी नजर में, और ये हर साल होता है। तो एंड के जो 3 हफ्ते हैं उसके लिए मेरे ख्याल में बेहतर तरीके के साथ कुछ डिवाइस करना चाहिए, माय ओपिनियन। मूविंग ऑन टू आमना जी, आप मंटो नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ मंटो। जो तुम मुझे समझे। लो जी, अगर हमने मंडे को ये किस्तें रिव्यू कर ली होती, और आपको जो मैंने कहा था कि मेरी थियरी जो है वो क्या है, वो यही थी कि मुझे तो लगा कि मंटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर ऑफ मिस्टर हजरत। व्हाट? या मैंने I had seen one episode ही आई है ना, सबसे 2 आई। कौन सी एपिसोड आई है? 18 to 19।
18वीं एपिसोड में जब मिस्टर मंटो आपको दिखाते हैं कि वो पुलिस के पास बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि मैंने देखा था, मैंने किसी को कत्ल होते हुए देखा है, और जो उनका एक्सप्रेशन होता है और बाद में द वे दैट नैरेटिव अनफोल्ड्स, आहिस्ता 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 वो नरेट करते हैं पूरा, फिर उनको याद आता है कि अच्छा ये वही बंदा था. आई वाज लाइक मैन, दिस इज़ नॉट दिस सिंपल, बिकॉज इफ दे आर वेस्टिंग टाइम unveiling a story that has no relation to the actual story and events, because otherwise it's pretty simple that फरहाद ने मारा है, उसका बंदा है, फरहाद ने मारा है. मगर the way that Mr. Manto is involved in this as a witness, मुझे वाकई लगा कि no, he is behind this, he's the mastermind behind this. This is not that simple. Why Manto? Because he wants to be, he's protecting Memel. He doesn't why want not her Memel? What do you mean why not Memel? Or why not the Puppo? ओ भाई, हजरत साहब को मार के ही शादी रुकी है ना मेमल की. हाँ. तो मेमल ने खुद क्यों नहीं मरवा दिया? मेमल नहीं है, she's not a murderer. How what makes you think Manto is the murderer? That's what I'm saying. I've started तो to मैंने think that, जब ये देखा, that's exactly what I'm saying. I started to think that way that he is. मैंने जब ये देखी 2 किस्तें, मेरी पहली थॉट यही थी कि फरहाद इज एन ऑब्वियस चॉइस. Yeah. So I was like, मुझे नहीं लगता फरहाद ने असल में मारा है. Yeah. Okay. ठीक है, मेरा भी था, बट मुझे ये नहीं लगा कि मंटो ने मारा है. ये मुझे कहीं पे भी नहीं लगा. मुझे ये लगा कि फरहाद ने अगर नहीं मारा तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन का किसी और ने फायदा उठाया. तो एट वन पॉइंट मुझे लगा यार कि मेमल ने तो खुद से तो नहीं करवा दिया ये, क्योंकि मेमल भी चाहती थी शादी ना हो, मंटो से प्यार करती है, गैंगस्टर की बेटी, इतना सीधा किरदार तो नहीं है. लेकिन शायद मेमल से भी ज्यादा शायद पुप्पो ने मरवा दिया हो. मुआहदा हुआ, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? बड़े हजरत के मरने से. पुप्पो को हमेशा नहीं, मेमल को भी हुआ है. मेमल को हुआ और पुप्पो को हुआ. Yeah. मंटो को क्या फायदा हुआ? मंटो जो सीक्रेटली प्यार करता है मेमल से, उसको फायदा हुआ है ना कि शादी रुक गई है. नहीं, मंटो मेरा ख्याल है इतना सीधा नहीं है. अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मंटो को जो फ्लैशबैक आया ना गाड़ी में, हाँ, वो गाड़ी में जो फ्लैशबैक आया वो प्रूव करता है कि इट्स नॉट मंटो. व्हाई? बिकॉज गाड़ी में उसको चलते चलते मिस मारिया से बात करते करते फ्लैशबैक आया उस बंदे का जिसके साथ जिसने उसको किक मारी थी. तो अगर मंटो ने ये प्लान किया होता तो उसको वो फ्लैशबैक क्यों आता? गाड़ी में उसको फ्लैशबैक आया है और हमने देखा है कि उसको फ्लैशबैक आया है, व्हिच मींस कि यार कि ये उसकी कोई मेमोरी ट्रिगर हुई है. Then my question is that it was, I think, a weak plot point to make Manto the Chashmadid Gawah. But what were the chances, यार, कि मंटो के गाड़ी का टायर उधर होगा? I thought it was interesting. No, because I was interested because I thought that Manto has orchestrated all of this. I thought it was very interesting. Perhaps it was a coincidence. Perhaps whoever planned it in such a way that Manto would also be there and he would do the गवाही. मैं तो इस लेवल पे गया हूँ. मैं इस लेवल पे गई हूँ कि आपका जो टाइटल ट्रैक है, मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझे. मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे. The whole fact that Manto, the character of Manto, is this really weak, lily-livered hero. That's what he is. I think that I would like to believe there's more to him. There's more to Manto कितनी than किस्ती? 18. तो अब तक वो रिवील हो जाना चाहिए. There's नहीं क्यों? It could be the last thing in a thriller. There has to be more to Manto than meets the eye. Sure, जो मंटो के बाप वाला पूरा एक सीन है, जो पूरी चीज है. वो है ना. Maybe there is more to him. बहुत कौन था? मंटो उस $1 million के साथ क्या कर रहा है? But Manto is not a murderer. मंटो को आपने जिस किरदार में, जिस लाइट में दिखाया है, एक अपराइट. आपने जो मंटो को कुट मारते हुए दिखा दिया है ना फरहाद को, उसमें आपने इतना बता दिया कि कैपेसिटी मंटो में है. हाँ, क्योंकि वो आप वही तो मंटो पढ़ना शुरू किया आपने. जिस तरह से आप देखे ना मंटो का आर्क, आप तो दिखा रहे हैं मंटो को, वो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मंटो अंडर कवर है. मंटो को वो एक्सप्लोर करता हुआ दिखाया आपने. उसको आहिस्ता 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 बैकबोन डेवलप करते हुए दिखाया गया. हमने देखा, हमने विटनेस किया. इट्स नॉट लाइक ही वाज अंडर कवर और एकदम वो अब सामने आ. अच्छा, तो हजरत साहब को किसने किया कत्ल? मेरे तो शक पुप्पी पे गया है. सबसे ज्यादा गेन पुप्पी ने की है. बट नॉट फरहाद. है? नॉट फरहाद.
फरहाद ने अभी तक डिनाई नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया। जब बाप के साथ वो बैठा रो रहा होता है और बाप कहता है कि मुझे उसका तुम कर दो जाके सर लाके शमरेज दो, का सर मेरे मैं तुम्हें इसका भी माफ कर दूंगा, हमाद का कत्ल भी उसने माफ कब डिनाई किया? नहीं किया उसने। और वो कदमों में बैठा, उसने बोला कि बाबा मैंने नहीं मारा। ऑल्सो फरहाद की हमने कॉन्वर्सेशन देखी है मगरिब के बाद जब वो फोन पे बात कर रहा था, मगरिब के फौरन बाद। दैट कुड बी डिकॉय, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। Who is he calling? I don't know. That first call जो आप एपिसोड शुरू होता है, he's on call with somebody and he says मगरिब के बाद और फिर मुझे मिलने की क्या जरूरत है, मत मिलना। Who is he calling? These questions should not go unanswered. They will not go unanswered. You will find out who's killed Hazrat Saab. But I'm saying, I mean, yeah, who was Manto's Farhad father? is too obvious of a choice. Too obvious of a It's choice. too obvious. अगर ठीक है, अगर वो obvious करना चाहते तो कर लें कि यार के मकसद ही ये था कि मंटो वहां पे होता, वो आई विटनेस देख लेता फात, क्योंकि फरहाद बार बार एक सवाल उठा रहा है, आई विटनेस कौन है, आई विटनेस कौन है? तो आई विटनेस कौन है? अगर फरहाद ने ना मारा होता तो वो ये बात क्यों करता कि आई विटनेस कौन है? सो चांसेस आर इट इज व्हाट इट इज कि फरहाद नहीं मारा है, फरहाद ने मरवाया है, मारा नहीं है, मरवाया है, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बिकॉज अदान हैज प्लेड द कैरेक्टर रियली वेल, वेरी वेल। तो क्योंकि आप पिछले एपिसोड में आप देख रहे थे अच्छा बन गया है, सिर्फ अपना म्यूजिक, नमाज पढ़ रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो इतना, उसका दिमाग आप देखें, वो किरदार इतना ट्विस्टेड है कि उसने महमल के मंगेतर के बाप को मरवा दिया, मंगेतर को नहीं मरवाया। वो तो सही बात सुरैया ने की ना कि इसकी नस्ल बिल्कुल अलग है, तो उससे बचना, वो बदजात किसी और नस्ल का है, ये कोई और मखलूक है, हाँ, इससे बच के रहना। सो इसमें इतनी शॉकिंग बात भी नहीं है कि फरहाद ने मरवाया, इट्स जस्ट दैट कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ऑब्वियस ना हो। बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। पहली बात तो ये कि ऑब्वियस भी होता, लेकिन फिर ये पूरा नैरेटिव देने की क्या जरूरत थी? क्या? ताकि मंटो स्टैंड ले, मंटो डेवलप करे एक बैकबोन, मंटो बोले कि मैं गोली चलाऊंगा, यही तो बात थी, और क्या बात? कह दिया उसने फिर, मैं और मंटो ने बोल दिया, मंटो ने सिक्योरिटी भी वापस कर दी। There better be more to Manto than meets the eye. Manto, there will be more to Manto, but that won't be that he is some undercover don or anything or a murderer. Not a don. What is more to Manto is that he will not be as meek as he appears to be. He will develop a backbone. He will become a hero, and he will take on this guy Farhad and the Binyamin family head on. He will take them head on. Interesting. तो ये होगा Interesting. बट अगर फरहाद नहीं है, अगर फरहाद ने नहीं मारा तो मंटो की सेंस नहीं बनती मारने की। आई वुड थिंक इट इज पुप्पो। शी इज द पर्सन हुज गेन्ड द मोस्ट आउट ऑफ दिस। सुलह खत्म हो गई, एक बेटा फड़क गया। Why not Pupo with and Manto together? नहीं, इतनी नहीं को चल रही यहाँ पे शॉशैन रिडेम्पशन चल रही इतनी। यूं निकलेगा जेल से, यूं करेगा दीवार तोड़ के, या नाले में से निकल के वो चला गया। Cute. Anyway, this was, I mean, obviously the biggest, like, yeah, I have to say that in these. Are you so? What is your final take? Who's killed Hazrat? I mean, I don't want it to be Farhad, but again, like you said, he has not denied it. And he is looking for the eyewitness. And he keeps saying कि अगर वो पुलिस eyewitness could also be to find out कि eyewitness बताए, उसको interrogate करे कि तुमने किसको देखा है। नहीं, वो कहता है मैं पुलिस के डर से, प्रोमो में उसने बोला मैं वरना पुलिस के डर से मैं बाहर नहीं आ सकता। वरना मैं बाहर निकला तो पुलिस से डरता रहूंगा। उसका बंदोबस्त कर रहा हूँ मैं। इसलिए कि मुझे बताएं कि eyewitness कौन है, because he wants to kill him is what I inferred from it. हमेशा सबसे evil तो सुरैया है। तो अगर फरहाद ने नहीं किया तो सुरैया ने मरवाया। सुरैया तो evil है। लेकिन मंटो को फ्लैशबैक आया है, हमने देखा है मंटो। अब तो unless मंटो is lying, which I don't think is possible, it is evident कि फरहाद के बंदे ने मारा। I don't know why we're looking for a mystery here. फरहाद, हमने लिटरली स्क्रीन पे देखा है मंटो को फ्लैशबैक आते हुए कि यार वो बंदा सेम था। तो अगर वो फ्लैशबैक हमें दिखाया गया मंटो का, तो मंटो फ्लैशबैक हमारे लिए तो नहीं फेक करेगा ना, व्यूअर के लिए यार। दैट मींस मंटो को वो फ्लैशबैक आया, उसकी कोई मेमोरी ट्रिगर हुई है। सो हाउ कैन ही बी द मर्डरर? Who is it? They put in a fake flashback for us? No, but my only question was on why, like, you think it's interesting. I thought it was excessive. Why even bring in an eyewitness? अगर हजरत Because that's how Manto's gonna Manto's gonna तो देखते हैं, वो तो आगे होगा ना, that speculation के आगे होगा ऐसे।
यही होगा अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कह रहा है। कह तो वो बड़ी देर से रहा है, बड़ी शुरू से कह रहा है तो ये अब कि मैं वो बचा वाला हो गया ना, लूंगा। अब मिस ये- मारिया पूछती है आप हर एक के लिए करते हैं, वो आगे से चुप हो जाता है। ऐसी बातें तो मंटो साहब बहुत देर से कर रहे हैं। नहीं अब तो कत्ल पे बात आ गई, कत्ल अब तो पे कत्ल बात का आ गई है। है। बड़ा इंटरेस्टिंग था शादी का पूरा। यार सायमा जी के डांस पे आ जाए, सारी बातें सायमा जी छोड़ो, के इससे डांस पहले पे कि आ जाएं। भूल जाए आप लोग। सायमा जी in a split second सुरैया से सायमा बनी है वो। यूं आप सुरैया को देखते आ रहे हैं, सुरैया 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 सुरैया, the moment she steps on the dance floor, she starts dancing, she's no longer Suraya, you see Saima. That's the beauty of who Saima is, and that's the beauty of her performance. And I want to give a huge shout out to Nadeem Beg for executing that scene the way he's done it. Wo Gana, music, Saima ji, it was like Nadeem Beg is paying a tribute to Saima, and a very, very well deserved tribute. So in isolation, if I see that dance in isolation, as in Saima reprising the role of Saima in a drama, it was beautiful. The performance, the song, everything. But as Suraya suddenly becoming Saima at Memel's wedding, I didn't like it. ठीक है. In isolation, sure. I mean, if you give me Saima at an awards show, as we saw with Shan, Majajan का ही गाना था वो भी. ये भी मजाजन का गाना था. अगर आप मुझे साइमा अवार्ड शो पे दें और मैं कहूँ कि ओ माय गॉड, पेइंग और somebody is paying tribute to Saima's fantastic performance, the grace with which she dances, I would be smitten. और मैं कहूँ कि wow, fantastic, highlight of my day. But here in this setting where she's playing this aristocratic puppy who's like, you know, Nawabi, ye wo, Amritsari ki, I mean, for her to dance like that in Lollywood manner, it wasn't Lollywood manner. It was total Lollywood manner. Yeah, it was and you know why it was Lollywood manner? I'll tell you. मैंने सोचा, मैंने कहा क्या इस गाने में what is off? It's this sound. Because when you put Azra Jahan की आवाज़ है, it's a very, very intrinsically Punjabi Lollywood sound. अगर यही गाना किसी और ने गाया होता, in another like a cover होता है इस गाने का, उस पे ये डांस करती, ये सही लगता. ये ऐसे लग रहा था किसी पंजाबी फिल्म की हीरोइन नाच रही है. ना इतना मैं क्रिएटिव लिबर्टी में मुझे लगता है सही है यार, when you give someone a tribute इस तरह का. आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे नहीं अच्छा लगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. नहीं मैं इस बात पे कह रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगा वो सही है. हाँ. लेकिन जो आप रीजनिंग दे रही हैं मैं उस पर इख्तलाफ करूँ कि ये कोई इतनी बड़ी रीजन नहीं है. मुझे ऑफ लगा. मैं आपका अच्छा लग रहा है मुझे वो नहीं. मुझे ऑफ लगा. मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगा कि मुझे ऑफ लगा. मुझे ऑफ लगा. मैं सुरैया के किरदार से नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. मुझे ऑफ लगा. क्यों नहीं? अच्छा वैसे अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, सुरैया का किरदार जैसे महमल है, महमल अगर आज डांस करती है किसी गाने के ऊपर आज से 20 साल बाद, तो मुझे ऑफ क्यों लगेगा? महमल एक लड़की है, उसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, वो एक डॉन की बेटी है. इसी तरह सुरैया एक डॉन की बेटी थी. वो तो कोई और वो सब कुछ था और वो फिल्में देखती थी, और मेरा नहीं ख्याल कि उसको मना था. तो अगर वो ठीक है उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई जो भी जिंदगी के हुए, लेकिन अगर वो एक जिसको वो अपनी बेटी समझती है, उसकी शादी है, उसमें वो डांस कर रही है, तो डांस तो उसको आता होगा ना करना. ऑफ कोर्स. नहीं डांस में मुझे इतराज नहीं है. लाइक आई सेड इन आइसोलेशन. तो मैं एज अ कैरेक्टर पूछ रहा हूं कि नो इवन सुरैया डांसिंग एट हर डॉटर्स वेडिंग, why is it not in line with the character? Because she was dancing as a Saima, not as a Suraya. That's how I felt when I was watching it. I felt like this was Saima performing, not Suraya performing. Because it was Saima performing. But she's also Suraya as a character. When I'm watching Manto, I am not seeing Saima, I'm seeing Suraya. Performed very well by Saima. That dance was Saima performing Saima, not Saima performing. Okay, so Suraya. I think it was creative liberty. You're not okay with that. Yeah, I mean, I didn't love it. Even again, we've seen Saima perform with Shan at the Lux Style Awards. Fantastic. Oh my God, goosebumps. नहीं तो जब हमारे ड्रामों में यूजुअली डांस होता है, आजकल एक फिरोज और हिबा का गाना हुआ, I like that song, मैं ज़मीन तू आसमान. तो कहना यही है. That's probably the only thing good about मैं ज़मीन तू आसमान. तो उसमें हिबा और फिरोज भी तो डांस कर रहे हैं, और भी अक्सर हमने ड्रामों में OSTs में देखा है. It's not about the dance. It's not about the dance. It's about can you sync the dance to the character?
It's not about You're saying that Suraya won't dance the way that Saima did. I felt that it was Saima I was watching, not Suraya. Suraya wouldn't have danced like this as well. Like this, yeah, no. I feel like this. It's not that she wouldn't have danced. क्यों ना करे? भतीजी की But शादी not like है. this. Yeah, ठीक है. I feel. And you have any reason to back that thought with? No, I just felt it was off. Yeah. The choice of both songs was very good, as in the lyrics. The lyrics. जो दूल्हे वालों के यहाँ जो चल रहा होता है, हाँ. मर जानी है, नखरे दिखानी है, वो भी मेमल पे अप्लाई होता है सही. और यहाँ पे जो सुरैया जिस पे डांस करती है, वो भी अप्लाई होता है. मर जानी तो मेरे ख्याल में वैसे ही, क्योंकि ऐसे लगा हुआ था, अप्लाई होता था. लेकिन क्या गाना था सुरैया वाला? मुझे नहीं लिरिक्स याद होते. दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जान दी ते मेरा रब जानदा. वो इतनी मेमल उस मोमेंट में इतनी वो क्यों थी, कंफ्यूज टाइप? बिकॉज उसके दिल के अल्फाज थे वो जो पप्पी ने डाल दिए उसके दिल में. अच्छा, तो इसलिए वो गोल के दिल की बातों को कौन जानता है, रब जानता है. या पप्पी ने गोल के उसको पिलाया कि इतना शौक में आने की तो बात नहीं थी. मोहब्बत नहीं, शादी पे लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं. अच्छा, आई वुडंट नो. मैं लड़की नहीं हूं. लड़की नहीं. मेमल इतनी खूबसूरत लग रही थी उसमें. मेमल बहुत सज्जल, बहुत खूबसूरत लग रही थी. बड़ी थी आंखें. Anyway, अच्छा, तो आपने कह दिया कि not that I have anything against people paying a tribute to Saima before people start attacking me कि ओहो नहीं यार, nobody क्यों, हम ना हो जाते हैं ना, जज्बाती हो जाते हैं. ठीक है, आपका ओपिनियन है. आपको लग रहा है कि साइमा, मुझे लगा कि सुरैया नहीं थी वो डांस करी, साइमा थी. तो मैंने पहली बात भी यही की कि in a split second it was Saima moving from Suraya to Saima. I enjoyed that, you didn't. तो बस खत्म होगी, पर्सनल चॉइस है. मेरे लिए वो एक क्रिएटिव लिबर्टी थी, एक था, मुझे पसंद आया. Anyway, और क्या हुआ जनाब? Yeah, I have to say that the direction again superb, top notch, fantastic direction, especially जो फरहाद के scenes हैं, जो वो opening green office में, although I don't know why it says an S at the back in that office. वो असल में जिस किसी का होगा उनका S. Yeah, but मैंने सोचा कि बिन्यामीन भी नहीं है, फरहाद भी नहीं है, हमाद भी नहीं, S क्या है? क्योंकि जिसका दफ्तर होगा उनका होगा तो बदल देते ना, या जो भी था, या ना दिखाते. बंदा सोचता ही रहे कि S किस चीज के बारे में. But that whole green page, बिन्यामीन के बाप पे होगा S. बाप पे होगा S. पूरा जो था ना वो ग्रीननेस और वो सारी, जिसके बीच में एक फरहाद बैठा हुआ, लुकिंग completely sinister, very well shot. फिर the shot where हमाद is shot, आप देखते हैं टॉप शॉट आता है, और मुझे ऐसा लगा है, मे बी इट वाज अनइंटेंशनल, बट जो लोग नीचे बैठे होते हैं, इट्स शेप्ड लाइक अ हार्ट. आई डोंट नो वेदर दैट वाज probably not intentional, but it was a really nice top shot, and then it immediately cuts to the janaza. बहुत अच्छा शॉट था. मेरे लिए द हाईलाइट शॉट्स की जो हम बात करें, वो जनाजे वाला शॉट है. अब आप देखें कि यार कि नदीम बेग साहब ने बंदे कितने इकट्ठे किए हुए थे जनाजे पे. जनाजे का शॉट था या और हम यूजुअली ड्रामों में देखते हैं जनाजे का शॉट, बट एवरीबॉडी वेयरिंग वाइट एंड जिस तरह से जनाजा उठता है, और बहुत हमने जनाजे उठते हुए देखे ड्रामों में, अल्लाह माफ करे, लेकिन वो इट वाज एस्थेटिकली लाइक यार क्या कमाल. एंड फिर कब्रिस्तान में भी एवरीबॉडी वेयरिंग वाइट, या ब्यूटीफुल खड़े हुए हैं. तो यार ये फिर होता है ना डायरेक्शन. फिर एब्सोल्युटली. जब अच्छा, यहाँ एक और अपनी क्राइम थ्रिलर क्वेश्चन है. हाँ, डज शमरेज शूट एट हमाद, या इज इट एक्सीडेंटल? I think he did not want to kill हमाद. इंटेंशन तो उसकी नहीं थी, क्योंकि वरना वो उसको पहले ही गोली मार देता, वो छुड़वाना चाहता था. लेकिन वो एक्सीडेंटल हो गया तो हो गया, फिर they didn't bother about it. Not to bother, एक्सीडेंटल था. फिर 2 गोलियां क्यों थी? यार देखिए, मैंने गौर से देखा है, 2 गोलियां चली हैं. हाय 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 हाय, 2 गोलियां क्यों चली हैं? फिर हो सकता है पहली गोली ट्रिगर जब प्रेस हुआ हो, वो हमाद ने प्रेस किया हो, और वो गोली रिकोशी हो के कहीं से निकल गई हो, लगी ना हो, फिर तो इसलिए फिर इसने दूसरी गोली उसको मार दी. या हो सकता है जो क्या नाम है बॉय का, हमाद, नमीर के किरदार, शमरेज ने कहा कि ठीक है यार, एक गोली चल गई, फिर उसने कहा मार देता हूं मैं, उसने मार दिया.
कुछ तो था ना। एक्सीडेंटल में मैंने इसलिए बड़ा कह रहा हूँ। सोचा, मैंने कहा यार क्यों ये, क्योंकि ये गोली लगते ही वो भाग जाता है नमरेज फ्रॉम द सीन ऑब्वियसली अपने गार्ड्स के साथ। हाँ, तो वो मैंने इसको इतना इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी। अगर मारने की होती तो वो पहले उसको गोली मार देता, उसको फरहाद को मारना था, वो छुड़वाता क्यों गन? That's why तो अनइंटेंशनल था। मिस मारिया लगता है had enough of मिस्टर मंटो। ग्रेजुअली उनका कहने बस हो गई मिस मारिया की भी। एक और बंदे की जिसकी मैंने बात करनी है जी, मेरा कोई भी रिव्यू पूरा बाबर अली साहब। बाबर अली साहब, लव यू यार बाबर अली की परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। बाबर अली अगेन जनाजे वाला सीन जब वो आके अपनी बेगम से बात करते हैं कि वो जा रहा है, उसको आके मिल लो, कहती नहीं फोन नहीं आएगा, वीडियो कॉल नहीं करेगा। and then his expressions and then when he's sitting with Farhad, fantastic expressions। बाबर अली साहब, लव यू सर, क्या बात है सर आपकी। लेकिन एक और जिनकी बात किए बगैर मेरा रिव्यू अधूरा जी, आसिफ रजा मिर्जा। yes of course that man when he comes on screen, जी, the vengeance and sheer aggression that he brings into his eyes when he gets angry, it's just something else. The man's got an aura. When he comes on the screen, he commands it, he owns it, and then you don't notice anybody else. I just love him. Yeah, he's so good. He's so good. वो जो मिस मारिया के साथ भी, of course. I hope you know Manto Saab. Of course. Yeah. What do you mean? मैं कहा ओके, आसिफ रजा मीर साहब तो उस जोन में चले गए एकदम, सिराज अमृतसरी से वो गॉडफादर टाइप चले गए। ऑफ कोर्स, या राइट, यू हैव माय अटेंशन, व्हाट आर यू सेइंग, फुल अंग्रेज माहौल में चले गए वो। लेकिन उसमें क्या था, देयर वाज दैट लुक दैट ही गेव व्हेन ही फाइंड्स आउट। no, it's a no nonsense look। नो, उधर शुरू में when he finds out that बड़े हजरत का खून हो गया, when he comes, हजरत का खून हो गया यार, लेकिन बात चवल की उन्होंने, I'm sorry, खून हो गया नहीं, हजरत का खून हो गया। अब इतनी एपिसोड में हजरत हम मिकाइल को कह रहे हैं, अब वो आगे उन्होंने कहा हजरत का खून हो गया, हमें पता है मिकाइल जिंदा है। He should have said, you know, शायद शूट करते हुए उन्होंने सोचा ना कि इसको हम सस्पेंस रखेंगे कि हजरत का खून नहीं रखा ना, बिकॉज हमें पता था पहले कि हाँ, और बाद में आप उन्होंने ये चला दिया साइड बाय साइड। तो अब वो ये मुझे उन पे मुझे एतराज हुआ कि यार अंकल आप कम से कम ये तो ना कहते ना कि हजरत का खून हो गया। क्या कहते दूल्हे के वालिद साहब का या उनका जो भी नाम है उनका खून, हजरत ही नाम, बड़े भी नाम हजरत है, बड़े हजरत और छोटे हजरत। ये मिकाइल के वालिद का खून हो गया या देयर इज बीन अ यार वो अगले एपिसोड के प्रोमो में सीन है सबा हमीद साहबा का, जो कहती हैं कि मेरे बेटे का कातिल फिर रहा हो, तुम बड़े बिन्यामीन बनते फिर रहे हो। कातिल जिंदा है और तुम शहर में बिन्यामीन बने फिरते हो। यार वो अच्छा डायलॉग है, सीन बड़ा अच्छा, वो अच्छा सीन है, सीन बड़े अच्छे थे, सीन बहुत अच्छे थे। ये भी अबू जनाजे वाला सीन सबसे स्ट्रॉन्ग था। बिन्यामीन का बेटे के साथ बैठे कहना कि मुझे इसका सर लाके दो, अब इट्स वॉर, का सर काट के मेरे कदमों में रख। मैं बड़ी देर से आई एम रियली एंटिसिपेटिंग दिस वॉर बिटवीन, ये खातून बेचारे इंतजार कर करके थक गई हैं, और मारा भी तो अपने सबसे बेचारा थका हुआ कैरेक्टर जिसने मरना ही था। वॉर बिटवीन सिराज अमृतसरी एंड बिन्यामीन, मैंने कहा ये वॉर जो है ना बिटवीन दीस टू मेन। यार मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है दुराब इज अ वेरी गुड फाइंड। या ही इज वेरी गुड। ही इज, एक तो होता ना एक लड़का नया, आई डोंट थिंक दुराब ने पहले काम किया, मुझे किया हुआ है, लेकिन एक किया था मैंने नहीं देखा, मैंने पहली बार देखा है। The boy has you know, a very charming persona. He does. When he comes on screen, he's looking good. सीरियस सीन हो या जो रोमांटिक सीन्स हो, जो भी हो, ठहराव, डायलॉग डिलीवरी, all of that, he's a very good find. He completely wins your heart. He does. He wins your heart. He's going to go far. He think so. I hope so. This is one nepotism I can back. Yeah. One nepo kid I would love to back. It's very good. अच्छा है, अच्छा। Anyway. हाँ, और कुछ आप ऐड करना चाहिए? I think we've covered everything more or less. कुछ मिस तो नहीं कर दिया भाई? नहीं, मंटू साहब कैंटीन में जाके खाना खाते हैं, फिर कहते हैं कि जो चले जाते हैं उनकी जगहों पे जाके हम उनको याद करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेमल वहाँ पे आती थी कैंटीन में, मंटू साहब तो कभी नहीं गए, तो वी नो दैट वो भी उनको याद कर रहे हैं। It's odd that you think that Manto was behind this murder. मुझे
यार मुझे एक दो दफा ना एक्सप्रेशन में मंटो के लगा जैसे कि ही इज हाइडिंग समथिंग. Either that was a really good performance or a really bad one, because I felt that his expression was like I know more than I'm letting on. अच्छा, मुझे सरप्राइज ये लगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब एसपी साहब बात कर रहे थे, मैंने कहा यार ये आई विटनेस कौन है, कट मंटो, मैंने कहा है मंटो इज द आई विटनेस. वर यू एक्सपेक्टिंग कि मंटो? No, दैट वाज गुड. not at all. तो असल में ये हुआ है, वो जो सस्पेंस उन्होंने दिया ना, हल्का सा थ्रिल, उससे लगना शुरू हो गया पता नहीं क्या ही थ्रिलिंग कोई चीज है. और फिर पूरा मिस मारिया के जाके उनसे मिलना कि वी नीड सिक्योरिटी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. मंटो का फायदा क्या है बड़े हजरत के बनने में? शादी रुक गई मेमल की. हो जाती तो क्या होता? वो प्यार करते हैं, वो नहीं होने जाते कि उसकी शादियों में. डू यू थिंक मंटो इज द काइंड ऑफ पर्सन जो हमने That's the whole thing ना. 18 किस्तों में देखा है कि मंटो जो That's है the whole thing. हजरत के बाप को, जो कबूतर को गोली लगे और कबूतर को वो प्रोटेक्ट करता है, और वो. आप यार बताएं टाइटल ट्रैक के इन दो लफ्जों का मतलब क्या है, इन दो लाइनों का? कि मैं मंटो नहीं हूँ. कोई नहीं समझ रहा कि वो सादत हसन मंटो है. डे वन से कुछ और किस्म के मंटो. Nobody thinks that he is a मंटो, सादत हसन मंटो. कोई और मंटो है ना, मैं वो मंटो नहीं हूँ. Plus there's the whole mystery of the $1 million. वो है $1 million वाली बात. There is something in his past or present or future, कुछ तो है, ऐसा तो नहीं. वो है, वो मैं मानता हूँ, हाँ. वो इंटरेस्टिंग भी होगा, बट टू थिंक दैट ही इज अ मर्डरर, उसने अपनी जिससे वो मोहब्बत करता है. जस्ट आपको I told you so कहने के लिए, I hope that मंटो commits one murder at least. Just so I can tell you कि ऐसा भी कोई नहीं होता कि जी मंटो can do anything but he can't do a murder. He can. मैंग लगा लें, चलें लगाएं शर्त. लगा देती हूँ, मैं हार जाऊंगी लेकिन आई होप मैं जीत जाऊँ. मंटो नहीं. मैं रिवर्स शर्त लगाती हूँ, अगर मंटो ने किया मैं आपको खाना खिलाऊंगी खुशी में. इफ मंटो टर्न्स आउट टू बी अ मर्डरर. तो ना किया फिर भी खिलाएंगी? फिर भी खिलाऊंगी. किया तो भी खिलाएंगी? नहीं किया तो फिर आप खुद ही खाइएगा जाके. ये क्या बात हुई? अच्छा, इनको खुद दिल में पता है कि मंटो नहीं होगा. मैं चाहती हूँ कि हो, मैं चाहती हूँ कोई. ये कैसी शर्त है यार? ये दुनिया की पहली शर्त है कि वो कह रही है कि मैं जीतूंगी तो मैं खाना खिलाऊंगी. ये पहली शर्त लगाई दुनिया में एक खातून ने. यार क्या ये शर्त है भाई? क्योंकि उनको पता है कि मैं जीतूंगी नहीं. मैं ट्रीट दूंगी आपको, अगर चले शर्त नहीं ट्रीट, मैं आपको ट्रीट दूंगी. मुझे आप वजह बता देना मंटो की. यार ताकि मेमल की शादी ना होती, और क्या वजह है? जब भी हम कोई क्राइम थ्रिलर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हाँ. मर्डर मिस्ट्रीज देखते हैं, पहली चीज वो कहते हैं मोटिव. ये लव थ्रिलर है ना. मोटिव. बड़े लोग हैं जो प्यार के लिए कर देते हैं. मेमल ने कहा हो उसको कि मैं नहीं करना चाहती, सुरैया ने कहा हो कि ये मेमल नहीं करना चाहती. अच्छा चले, तो बड़े हजरत को क्यों मारा, उसको मंगेतर को क्यों? फॉर द सेम रीजन कि फरहाद ने मंगेतर को नहीं मारा और मंटो को मारा. फॉर द सेम रीजन उसके मंगेतर को छोड़ दिया. अच्छा बंदा है, स्वीट है, स्वीटू है, अंकल डिस्पेंसिबल थे ज्यादा. आप ही के इंटरव्यू अजान में अजान ने नहीं बात ही की थी क्या मंगेतर को लेके? कुछ पता नहीं हसन कहाँ लेके वो कॉन्वर्सेशन को, समझ नहीं आ रही. मुझे नहीं लगता कि. अच्छा एनीवे ख्वातीन हज़रात, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है बड़े हजरत को किसने मारा है. हमारे टाइटल में भी यही होगा, हु किल्ड हजरत. आप इसका जवाब दें. मुझे नहीं लगता कि मंटो ने मारा है. पता नहीं आमना कहाँ से ये थ्योरी उठा के ले आई हैं, बट चलें ठीक है, आमना का भी हक बनता है, वो भी थ्योरियां लाने का. इस प्लेटफॉर्म में उनके भी उतनी ओनरशिप है जितनी मेरी है. वो दें उनकी थ्योरी, उनको कौन रोक सकता है. लेकिन मुझे ये लगता है नंबर 1 ऑब्वियस चॉइस यही है कि फरहाद ने मारा. इट वुड बी टू ऑब्वियस, लेकिन मुझे और कोई सेंस समझ नहीं आ रही, क्योंकि फरहाद ने अभी तक डिनाई नहीं किया. और अगर फरहाद ने नहीं मारा तो दूसरा शख्स मेरा फुफ्फो पे है, सुरैया पे है. मुझे लगता है सुरैया ने मारा होगा. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं. मुझे और आमना को फिलहाल आप इजाजत दें. मैं और आमना आपसे मिलेंगे फ्राइडे को विद द हॉट रिव्यू. उफ बड़े ड्रामे हैं. तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.